आजादी को महत्व राजस्थान वालों बेहतर कौन जान सके। एक एक में भावना भरी हुई, एक एक चीज खातर लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर को पूरा परिवार जो है वो मेवाड़ पर किताबा लिख के गए। 10 मई को क्रांति हुई मेरठ में, वे दिल्ली गया। नसीराबाद में क्रांति हुई, दिल्ली गया। नीमच में 3 जून को क्रांति हुई, वे दिल्ली गया। देवलियालान बीच में सागर लेके भी दिल्ली गया। मतलब पूरा भारत का क्रांतिकारी बाद में दिल्ली गए। अब हुआ है किसी जगह जब क्रांतिकारी अब आ गया, अहुआ की बात ही को नहीं हो। जबकि पहली बार किन्हीं सैनिकों को दिल्ली की तरफ ना भेजकर अहुआ की तरफ को ले आने वाला आदमी तो कुशाल सिंह चांपा कि अंग्रेजा ने काट काट के लटका दिया वे। न केवल हराया है अंग्रेजा बल्कि मैकमेसन हो जो एजेंट हो बांको पॉलिटिकल एजेंट हो सिर काट लिया और किला पर लटका दिया। किले पर लटका दिया। और भी कहानी राजस्थान कितनी याद रखी है कि आज दिन तक होली पर गीत गाई जाए कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो मैकमेसन मार के अहुआ माथे टांगियो। अंग्रेजा में दहशत फैलिया कि अहुआ आंगन सुगली माता है। और जब तक अगर माता जी जब तक हारे को दिल्ली और बॉम्बे हूँ अजमेर मैसेज आ रहा है कि जाओ बदलो लो। आपने पॉलिटिकल एजेंट ने मारे हुए अजमेर अंग्रेज आकर कि साहब आदमी लड़ो जा सके, मिनखा लड़ो जा सके, देवी देवताओं को लड़ी सामने साफ साफ चमत्कार लड़िया क्या हूँ। आज भी राजस्थान को आदमी नागालैंड भी जाके कौन मैं राजस्थान को तो नागालैंड वाला दिमाग में पहलो विचार हुआ भारत के कोई नागरिक पहले विचार आसी वो बहादुर है, वो आपने वजंगो नहीं बड्डका की वजंग। जमदरी खमगड़ी मरना मार्जे अभी है और रेडियो सिटी राजस्थान पे अगस्त का महीना में बात करा स्वतंत्रता की। और स्वतंत्रता की बात करा तो मैं सीधो अंग्रेजा ने क्वेश्चन करा कि भाई मासो आजादी हुई है, पर नहीं, आजादी को सही मतलब राजस्थान से ज्यादा कोई और समझा कौन सके। और आपने और माने कोई भी चीज राजस्थान की सबसे सुंदर तरीका समझा वाला आज हमारे साथ है राजवीर सिंह चलकोई साहब। चलकोई फाउंडेशन सो राजस्थानी भाषा खातर भी बहुत जोरदार काम कर रहे हैं। आपको स्वागत है साहब। धन्यवाद। पहला सवाल सर मैं वो कर रही हूँ आपसे कि स्वतंत्रता का ही अंग्रेजा से ही मिली आपने, बाकी और स्वतंत्रता की बात होवे तो आप और बात ही कौन करा। लोकतंत्र देश में 15 अगस्त 1947 शुरू आयो और लोकतंत्र जब आयो बी टाइम आप अंग्रेजों आजाद होया तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में जब भी आजादी रो प्रश्न जब भी उठ्यो तो आप अंग्रेजों पर बात करी, अंग्रेजों की आजाद हुई भी बात करी। पर मन लगे कि किसी भी देश के अंदर जदों कभी मानव सभ्यता शुरू हुई हो सी, जब कोई भी देश का लोग जे आपकी आजादी खातर लड़ा हो सी तो वह भी आजादी है। इस मामले में राजस्थान को अपना अनूठो इतिहास है कि आप बरसा भी आजादी खातर लड़ता रहा। बहुत पहला लोगों पतो ही कोनी हो सी, कोई इतिहास पढ़ने वाला वाला ही जाने। आपने अठे एक मालव जाति होया करती जगह को मालव जनपद हो, जगह बाद में जाके मध्य प्रदेश में चले गया, मालवा बन गयो, बठा का परमार कहलाया। बे मालवा कदी अठा आपने सकन हराया। सक एक बार आने वाली जाति, मध्य एशिया आने वाली जाति बा सकन हराया। बा सकन हरा के बे 61 रात को यज्ञ करवायो, 61 रात्रि यज्ञ। बिंगो बाकायदा अभिलेख लिख के गया। भीलवाड़ा में गांव पड़ा नांदसा, नांदसा गांव में बांगो पूरा अभिलेख है 225 एडी के आसपास को, जगह के अंदर बे सारी बातें लिखी है। वो पहलो अभिलेख है अपना राजस्थान को जगम विक्रम संवत के बारे में जानकारी मिले। ब्यूं पहला विक्रम संवत की जानकारी को नहीं। यहाँ की आपने गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में योद्धे जनपद हो, बे योद्धे बरसा तक लड़ता रहा। मध्य एशिया आने वाली एक और जाति कुषाणाओं भी लड़ा। योद्धे बाद में जोया कहलाया। जोया लंबे टाइम तक भी आपके क्षेत्र में संघर्ष करियो है। जोया राजपूत बाद में जब बीका कब्जो करियो, राठौड़ा को राज्य बीका अंदर में स्थापित हुए, बी टाइम लड़ा है। बाद में जोया घणकरा सा जखा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो बाद में भी मुसलमान बन गया। और बा योद्धा को या जोया को एक लंबे संघर्ष है। इवन जगह बे योद्धे या बे जोया जगह बे भगवान कार्तिकेय की पूजा करता। भगवान कार्तिकेय बे है जगह युद्ध का देवता है, जगह देवताओं का सेनापति हा। भगवान कार्तिकेय जगह की पत्नी जकी है बे देव सेना षष्ठी कही जाए, जगह के नाम पर आप टाबरा की छठी पूजा। जब आज भी कोई चैलेंज करा तो आप कमा मत छठी को दूध याद दिला दूं। तो बी छठी की पूजा करने वाला, बी कार्तिकेय भगवान की पूजा करने वाला बे योद्धे हा। बा योद्धे खातर कही जाए कि बे सका ने, ऋषिका ने और तुषारा ने राजस्थान, पंजाब और पूरे दोआ इलाकों बारे निकाल दिया। तो भाभी तो एक आजादी की लड़ाई, भी तो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। भी आगे भी आप आजा वहां तो एक सौ मोटो सूरमो जगन पूरो भारत जाने है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की आप बिया बात करा नहीं करा कि वे कहीं करो जीवन में कहीं नहीं करो, सारा लोग जाना है। पर महाराणा प्रताप को जीवन जकी आजादी की आप आज बात करा भी सीधो सीधो जुड़े।
अंग्रेजा रे राज रे अंदर जद भारत के लोग अंग्रेजा रे खिलाफ भावना आई तो बा भावना सौ पहली आवे बंगाल के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों को सौ मोटो जो राज कटी थी जो बंगाल में थी, जो कलकत्ता राजधानी ही बंगाल की खाड़ी के पास में पड़तो, जो बठे व्यापार वाणिज्य भी ज्यादा हो। प्लासिक युद्ध बाद में अंग्रेज बठे कब्जो कर लियो। लड़ना चाहता बंगाल का लोग अंग्रेजों के खिलाफ, पर बांकन मोटिवेशन को नहीं, कहीं मोटिवेशन हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। मुट्ठी भर लोग साम्राज्यवाद रो सामनो क्या करे, निहत्ता लोग हथियार के सामने जाके क्या लड़े, हथियार बना भी लो तो बात तो पार गोला जीता हथियार तो बनाई जगो निबंग सामने जाके क्या लड़सियो। बी टाइम भारत के पूर्वी छोर पर बैठा बंगाल के लोगान जे कटु प्रकाश दिखे, जे कट चाननो दिखे, तो पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान में महाराणा प्रताप को दिखे। महाराणा प्रताप पर या मेवाड़ पर बंगाल में इतनी किताबें लिखी जे जगह कोई हद गुण। रविंद्रनाथ टैगोर को पूरा परिवार जो है वो मेवाड़ पर किताबा लिख लिख के गए। वे बार बार भी बात ने याद करिए कि जी महाराणा प्रताप आजादी की लड़ाई लड़ी, भी हमें आजादी की लड़ाई लड़ सा। मैं पहले भी कई बार बात बताई है। 1915 के आसपास में उड़ीसा के अंदर बालासोर नाम की जगह है, बट आपने एक बहुत मोटा क्रांतिकारी हुआ जतीन दास मुखर्जी, जगह कदी बाघ ने मार दियो जबन बागा जतीन कही जाए। वे आपके कुछ साथियों सागे पुलिस एनकाउंटर में शहीद हुए। बंगाल का एक मोटा कवि काजी नजरुल इस्लाम अगले दिन अखबार के अंदर लिखा है कि बूढ़ीलाल नदी जठे जतीन दास मुखर्जी शहीद होया है वह नए भारत की हल्दी घाटी है। 1915 की एक घटना जगी उड़ीसा में घटा है, बी की तुलना हल्दी घाटी में हो रही है जगी 1576 में और पश्चिमी भारत के अंदर हो रही है। आ है आजादी आ है कि क्या महाराणा प्रताप की जगह आजादी की लहरी बरसा बरसा तक चलती रही, और बांगी मृत्यु के 450 साल बाद में भी बंगाल के अंदर जगह लोग बैठे हैं, वे बांगी बाताओं प्रोत्साहित हो रहा है, बांगी बाताओं उत्साहित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आजादी को महत्व राजस्थान वालों बेहतर कौन जान सके। तो महाराणा प्रताप सेम भी टाइम में मारवाड़ में लड़ता चंद्रसेन, सेम भी टाइम में सिरोही के अंदर लड़ता सुल्तान देवड़ा, सेम भी टाइम में जालोर में लड़तो ताज खान, सेम भी टाइम के अंदर ईडर में लड़तो नारायण दास, सेम भी टाइम में डूंगरपुर में लड़तो सहसमल। वे सब आजादी की लड़ाई तो लड़ता हो सके बारी आजादी रो मतलब आप क्षेत्र आजादी की एक बड़ा पर्सपेक्टिव में देखा जब भारत की आजादी। पर मैं प्रताप पर लड़ाई तो फिर मानू, महाराणा प्रताप जब अकबर के खिलाफ लड़ रहे हैं तो महाराणा प्रताप और मान रहा है कि हिंदुस्तान का राजा बे है, क्योंकि कदी जब अकबर को दादो बाबर लड़न खातर आयो तो ये उत्तर भारत का पूरे राजा के रूप में सांगा उतरिया। तो महाराणा प्रताप ने लगा कि ठीक है मैं खानवा भलाई भी लड़ाई में हार गया उसे, पर ये उत्तर भारत का राजा मैं ये बारू आके बैठा लोग अटका ही मांग सके। तो बाल लड़ाई अपने आप में भारत की लड़ाई है। ई खातर बात में याद करीजिए महाराणा प्रताप एक व्यक्ति एक लड़ाई लड़के कदी चले गया जे आज दिन तक मान आजादी के संदर्भ में याद करी जाए, रेफरेंस में याद करी जाए, एक मतलब बेबास सेम आजादी की लड़ाई लड़ रहा जबकि बाद में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रही। भाई तो अलग है जो कंटिन्यू होगी प्रताप तक। एक और मैं मन लगे को ओ नाम यान को नाम है जिन्हें 32 बातें आगे बारे में कुन सुनी लोग और करे भी को नहीं, दुर्गादास राठौड़ साहब। बाकी जत्ती बातें होनी चाहिए जी बत्ती हुई को नहीं मने ये लगे। और आजकल का चाहे जेंजी हो चाहे मिलेनियल्स भी हो आपा लोग भी हो, मैं भी पढ़िया को नहीं। बाकी बारे में बताओ आप। कारण कहीं हुआ कि इतिहास में राजा को इतिहास लिखी जी, दुर्गादास राजा को दी। अब एक सेनापति या राजा बचाओ वाला। अच्छा आ कोई आलोचना भी को नहीं। आज भी अपन कोई पूछे कि 1971 के अंदर भारत जीताने वाला कौन, तो आपा का इंदिरा गांधी। हाँ। पाकिस्तान का टुकड़ा करने वाला कौन, इंदिरा गांधी। निसंदेह भारत का आयरन लेडी है इंदिरा गांधी जी। पर आप सेन मानेकशॉ को नाम जल्दी से याद कौन करा, सगत सिंह जी को नाम जल्दी से याद कौन करा। सेन मानेकशॉ तो भारत का थल सेना देख सा बांको याद कौन कर। 3 मोर्चा खुला भी युद्ध में। पंजाब वाले मोर्चे पर जसोल का हणूत सिंह लड़ा, ढाका मोर्चे पर चूरू का सगत सिंह लड़ा, और जैसलमेर वाला मोर्चा के ऊपर दिया कुमारी जी के पापा भवानी सिंह जी लड़े। मतलब भारत 3 मोर्चा खुला, 3 पर राजस्थान का लोग पर कहीं राजस्थान का लोग भी बात ना कभी याद करेगी, क्योंकि मुख्य किरदार वह जगह की ज्यादा बात करी जाए, नीचे आता आता बे बात भी टिकर को पाओ, जबकि अपन करनी चाहिए जायज। दुर्गादास राठौड़ आलम बाकी सब बातें तो लोग फिर भी बात करे कि बे 30 साल तक लड़ा। स्वामी भक्ति को बहुत मोटो एग्जाम्पल कोई को नहीं हो सके। कवे कि जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह जब काबुल में जमरूद को थाना नाम की जगह पर जब बांगी मृत्यु हुए तो वे कवे बीठा जसवंत कहो जोय को घर रखवाड़ो दुर्गड़ो आछी के दी सोए साची के दी सोए आछी आस करण वत। कि जसवंत सिंह जी कहो आज जोधपुर की रखवाली दुर्गादास करसी।
और वो ये बात नहीं थी, गांठ बांध ली कि अगला 30 साल तक आस्करण को बेटो दुर्गादास घोड़ो नीचे को उतरियो। 8 बार 24 घड़ी गुड़ला ऊपर बास सेल अनी शू से तोर बाटी दुर्गादास। दुनिया में ऐसा संघर्ष बहुत कम मिला कि लगातार 30 साल तक कोई दूसरा खतरा आप लड़ रहे हो। किता किता प्रलोभन भी आदमी ने मिला उसी पर मैं चूंकि थोड़ा इतिहास पढ़ूं तो मैं जब पढ़ूं तो मन लगे कि बांगी जीवन में 2 चीजें बड़ी रोचक है। एक मैं वर्णन करूं, अजीत सिंह जकान भी राजा बनाना चाहता, अजीत सिंह टाबर है, एक मीना का है। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह ने लेके दिल्ली जावे, क्योंकि औरंगजेब जब जमरूद का थाना जसवंत सिंह की डेथ हुई ना तो औरंगजेब ने यहाँ पता हो कि जोधपुर का राजा कोई बेटो ही को नहीं, तो मैं जोधपुर पर कब्जो कर लेसूं। औरंगजेब के दिमाग में बिन बिन बताएगा नहीं। हाँ, तो औरंगजेब यहाँ कवे भी है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर बोले अगर मूर्ति पूजा कि आज दिन तक जसवंत सिंह जको मिंदरा ने बचाऊं तो मूर्तियां न बचाऊं तो वो दरवाजा टूट गया, मैं सारा मिंदर तोड़छू मूर्तियां तोड़छू। अच्छा, जसवंत सिंह जी की जब डेथ हुई तो बाकी 2 रानी प्रेग्नेंट है और बांग मरने के 10 दिन के अंदर अंदर बाद 2 रानी 2 बेटा हुआ, अजीत सिंह और दलथम्बन। दुर्गादास राठौड़ लाहौर पहुंचे ना बात टाबरान लेके कि अजीत सिंह ने लेके जोधपुर चलना राजा बनावा, तो औरंगजेब ने पता चले अरे आदमी सोचा कुछ और है, वो ही है जो ऊपर वालों चावे तो ये तो टाबर है, तो वो अनकवे थे दिल्ली आ जाओ। और दिल्ली आके बैठे रूप सिंह राठौड़ की हवेली ही भी हवेली के अंदर नजरबंद कर देवा और आंसी तो सीधो कहो कि या तो मुसलमान बन जाओ, अजीत सिंह ने मुसलमान बना दो तो मैं जोधपुर दे दूं, नहीं दूं को नहीं, क्योंकि अभी दोनों पक्ष की बात है। यदि अजीत सिंह मुसलमान बन जासी तो मिंदर तोड़ सी, और यदि इन नहीं बना सी तो मैं इन मार के भी मिंदर तोड़ सी, भी को मुख्य लक्ष्य तो सिद्ध हो गया। तो दुर्गादास नर समझ में जाकर पार पड़सी को नहीं, एक कुछ दिन तक बैठे पत्राचार करे, अभी वार्तालाप करने को प्रयास करे, फिर फाइनली ये बटू लेके निकले जब आप कुछ कैरेक्टर याद करा कि मुकुंदास खिंचिया जगह आगे जगह सैनिक खड़ा बन डाइवर्ट करे, बन सांप को खेल दिखावे और बन आगू डाइवर्ट करके बटू निकला। एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर हो लवेरा। लवेरा गांव पड़े मारवाड़ में, लवेरा का रघुनाथ सिंह भाटिया जगह कहे कि भाई जब आप निकल से आने तो औरंगजेब की सेना पीछो कर सी, तो इन डाइवर्ट क्या करी जाए सेना, पतो तो चाल सी औरंगजेब की सेना आप तो मुट्ठी भर लोगा, सही बात, तो यमुना क्रॉस कौन करने देसी आप। तो बे कहे कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक की तरफ जाके एक गली के अंदर मुगल सैनिक मारना शुरू करूं रैंडम, ताकि मुगलों को पूरा ध्यान आसी कि कठिन गति कोई पंगो बात हो गया। आज भी मान लो कोई शहर में पंगो जब सारी पुलिस एक्टिव हो जैसी बी साइड में जैसी, और दूसरी साइड में कोई काम हो जाए तो भी तो पुलिस ध्यान को नहीं दे पाओ। तो रघुनाथ सिंह भाटी आपका साथियां लेके सगत सिंह द्वारिकादास कई बांगा साथी बन लेके और दिल्ली की गलियां अंतर कहीं खून बहे जड़ मुगल सैनिक खड़ा बन मारना शुरू करियो, तो मुगलों की सेना बिना डाइवर्ट हुई है और दुर्गादास ये लेके निकले। बचा अब एक आदमी को पतो है कि मैं ज्यादा लड़न जाऊँ तो मैं तो मरस्यू पक्को, पर भी मन में एक है कि मैं मरस्यू पर थाना कवर देशू थे निकल जाए। अच्छा, दुर्गादास सर ए निकले इतम बे तो मुट्ठी भर लोग, अबे तो मरना ही मरना, तो अब मुगलान पतो चले तो मुगलान पीछो करियो, अन पतो चलो कि पीछे आ रहे, अब क्या बचा तहवूर खान पीछे सेना लेके आ रहे हो। फिर एक खेरवा का एक हा खेरवा का एक जोधा हा रणछोड़ दास जोधा। कई बार सोचो यार आदमी को नाम रणछोड़ दास है पर भी दिन वो रण कौन छोड़े, भी दिन वो लड़ो। तो 50-60 आदमी लेके वे दुर्गादास जी ने कि मेहट रुका थे जाओ, ताकि मुगलां की फौज आ तो मारे 50-60 लड़सी तो थाना और टाइम मिल सी आगे निकले उनको। वे 60 आदमी बट लड़े, मुगलां का शायद कोई 300 या 400 300-400 के बीच की कुछ संख्या है जगह भी मुगलां फौजियां मारे, पर वे दुर्गादास ने तो कवर देवे कि दुर्गादास बड़ू निकल सके। खाई माथा पर कफन बांध के निकले लोग। क्यों लड़ रहा है कि साहब अजीत सिंह ने राजा बनाया, क्यों बनाना अजीत सिंह ने राजा, अजीत सिंह ने आप राजा नहीं बना तो औरंगजेब पर कब्जो कर लेसी, मिंदर तोड़ सी, मूर्तियां तोड़ सी, संस्कृति ने पूरी तरीके से खत्म कर सी। राजस्थान के लोग हम आप भावना है दुर्गादास जी के साथ का एक एक जगह आदमी अब ईसा अठा आ गया। दुर्गादास जी बाद में दुर्गादास जी मन लगे दुर्गादास जी सेनापति हूं ज्यादा कूटनीतिज्ञ के रूप में देखना चाहिए, कहीं डिप्लोमेट आदमी है। औरंगजेब के बेटो बगावत कराओ औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब को बेटो अकबर बी के राजस्थान में पोस्टिंग, अकबर वो बादशाह अकबर ने, औरंगजेब के बेटो को नाम भी अकबर है। अच्छा, बीऊ बैठे आटा बगावत करा, तेरे बाप के खिलाफ बगावत करता मुगल बादशाह बना से, और अकबर बगावत करे 1 जनवरी 1681 में पाली नाडोल नाम की जगह पर अकबर खुद ने बादशाह घोषित कर देगा। बाद में औरंगजेब अंग बीच में फूट डलवावे, तहवूर खान के परिवार ने गिरफ्तार कर ले, कई दूसरी घटना हुए। फिर दुर्गादास अकबर ने लेके साउथ इंडिया में जाओ,
शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज बेटे में लेटा बट संभाजीगंज जावे तो बट संभाजीगंज जाने की बाद जगह लड़ाई है ना मतलब मुट्ठी भर सैनिकां के साथ में ये मालवा होता हुआ महाराष्ट्र निकला जगह जगह मुगलान छकाता हुआ जगह जगह मुगलान की चौकियां लगी सब ने बांध क्रॉस करता हुआ रोबर्ट निकले। अच्छा बट साउथ गया तो साउथ वाला भी क्यों सहायता कर सी बान भी तो कोई फायदा होना चाहिए। सही बात है। तो ये बांग की तरफ को लड़े बेटा में संभाजी लड़ रहा है पुर्तगालियों। अच्छा पुर्तगालियों लड़ा में दुर्गादास लड़े है और पुर्तगालियों जो समझौतो करण खतर गया भी दुर्गादास जी के है पुर्तगालियों दुर्गादास जी ने अलग मेंशन किया वो आदमी अलग है थोड़ा तो कूटनीति की तो पूरा आवे दुर्गादास जी वापस आए जगह राजस्थान की रियासत के अंदर आपस में छोटी मोटी बातें लेके अनबन रहा करती बाहर राजस्थान की 3 मोटी रियासतों में एक जगह समझौतो करा दियो 1708 में देवबरी समझौतो मेवाड़ को महाराणा अमर सिंह सेकंड मारवाड़ में अजीत सिंह जी और जयपुर वाला सवाई जय सिंह आ तीनों के बीच में समझौतो कराए कि तीनों मिलके लड़ो वरना पार कौन पड़ा। 1708 में समझौतो है औरंगजेब मर गयो 1708 में हाथों हाथ ये तीनों मिलकर जोधपुर पर हमलो करिए और जोधपुर के अंदर जफर खानों बिन हरा के अजीत सिंह जोधपुर पर कब्जो करिए। 1709 के अंदर ए आमेर पर वापस कब्जो करियो आमेर पर औरंगजेब को बेटो बहादुर शाह कब्जो करके सवाई जय सिंह भाई ने राजा बना दिया और विजय सिंह ने ये सांबर को युद्ध लड़े 1709 के अंदर और इस सांबर के युद्ध के अंदर वापस अठे सैयद हुसैन और जगन हराए और वापस कब्जो करियो। मुगलान गुस्सो आयो कि जयपुर जोधपुर वाला तो मैं राज्य पर कब्जो कर लियो एक जयपुर जोधपुर वाला लड़े मेवाड़ वाला मारे खिलाफ लड़न खातर क्यों आया तो मुगला मेवाड़ पर सेना भेजी। मेवाड़ का राजा बीटम आपके संग्राम सिंह सेकंड बन गया। संग्राम सिंह सेकंड आपको एक सेनापति विजय महासिंह सारंग देवत अजमेर में जगह पड़ा बांधनवाड़ा सेना सीमा शुरू हुआ मेवाड़ की तो महासिंह सारंग देवत वन यहाँ कहे कि थे तो खाली बांधनवाड़ा क्रॉस करके दिखा दो मुगलान जितनी दूरी क्रॉस कर सो बीती जमीन बामणा दान में दे दिया मुगलाओं बांधनवाड़ा क्रॉस को नहीं बांधनवाड़ा रणबाज खाना मार दी। जगदीन को स्ट्रिंग ढंगू देख सी ने वही बात में जान सी कि 1707 में औरंगजेब मरे हुए और भी बात में मुगलान को राज खत्म हो गया मुगलान कुछ ही को नहीं बचे भी मुगलान राज में खत्म करने में राजस्थान को मुख्य रोल है। 1708 को जोधपुर को 1709 में सांबर को 1711 में बंधनवाड़ा ये सब अंग बीच में एकता स्थापित करने वाला दुर्गादास राठौड़ और आई तो स्वतंत्रता की लड़ाई है अभी तो है हाँ अंग्रेजा की नहीं अभी है। अब बात करा हमें राजस्थान में जो क्रांति की अलग जगह बाकी सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजा के खिलाफ 1857 की बात करें आप तो मन बताओ क्योंकि अगर महाराणा प्रताप से ले अब तक दुर्गादास राठौड़ जी तक अति जोरदार क्रांति चल रही तो जब अंग्रेजा का खिलाफ 1857 में क्रांति चाली बी को पहली राजस्थान में कई माहौल भाई हो कहीं कि अंग्रेज बामा जगह पर कब्जा करया है जट जट बन फायदो हो सकतो कमर्शियल फायदो। पहली बात तो वे समुद्री व्यापार पर ध्यान दियो तो वे भारत के केवल जो नीचे आपनो साउथ है भी पर कब्जो कर रहा है लेकिन आप प्रायद्वीपीय भारत बोला भी प्रायद्वीपीय भारत पर भी कब्जो करे और आपका 3 बड़ा सेंटर बनाया है कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास 38 पर कब्जो करेंगे बाद में और अंग्रेजों को ध्यान थोड़ा ऊपर की तरफ गयो तो वे यूपी साइड में कब्जो करियो क्योंकि खेती बहुत अच्छी दुआब हो पानी बढ़िया हो पानी अच्छे वे पंजाब पर कब्जो करे 2 कारणों की एक तो दुआब है और एक अफगानिस्तान की तरफ रूस ना घुस जावे रूस की अंग्रेजों की बनती को नहीं तो बाना लाग तो यदि रूस अफगानिस्तान क्रॉस करके घुसियो तो मारो पंजाब पर कब्जो होना जरूरी है ताकि मैं बैठ काउंटर कर सका तो कई तरीकों में पंजाब पर भी कब्जो कर गया। राजस्थान की तरफ बांगो विशेष ध्यान भी कौन गयो क्योंकि राजस्थान में ये चीजें ही कौन। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुए 1803-1806 बाद दिना के अंदर इंदौर में मराठा का जगह राजा बांगो नाम जसवंतराव होलकर अंग्रेजों लड़े तो जसवंतराव होलकर राजस्थान की तरफ आवे। अच्छा अंग्रेजों ने पता चला सिंधिया और होलकर दोनों सिंधिया ग्वालियर में और होलकर इंदौर के अंदर ये दोनों मराठा आपने टच करता तो अंग्रेजों बीटे में आपने 2 रियासतों संधि कर ली। आपने राजस्थान की पहली रियासत जगह अंग्रेजों संधि करे भरतपुर और दूसरी रियासत संधि करे अलवर क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पर आता तो अंग्रेजों संधि कर ली। होलकर अंग्रेजों लड़ रहे हैं होलकर के अंग्रेजों के खिलाफ पार पड़ी कौन तो होलकर राजस्थान की तरफ घुसे और वो डीग आ गया अपने डीग दीग अपने जिलो बना दिया भरतपुर दरबार के अंदर ही आया कर तो डीग आ गया डीग आया बाद में और होलकर के पीछे पीछे अंग्रेजों को सेनापति आ गए लॉर्ड लेक बिन लागे होलकर न लगे डीग में पार करना पड़े तो होलकर गए है भरतपुर का राजा रणजीत सिंह जी जगह की अंग्रेजों के सागे संधि तो लॉर्ड लेक मान लेटर लिखियो कि आपा तो दोस्त था मारी संधि है मारो एक आदमी थारे अंदर आइडो है कि वापस बाहर भेजो पर रणजीत सिंह जी भी जवाब दियो कि ना शरणागत की रक्षा करना मुख्य कर्तव्य है राजस्थान की धरती है रणथंबोर का हमीर चौहान कभी शरणागत की रक्षा करता काम आ गया अलाउद्दीन खिलजी किला पर बे दोनों आपके मंगोल विद्रोही मोहम्मद सर के हरून सौंपिया को नहीं तो मैं वापस कौन दिया लॉर्ड लेक कोई मथार पर आक्रमण कर तो रणजीत सिंह को थार जी में उबा कर जे होल करना तो पाछो कौन दिया
लॉर्ड लेक 1805 में पहुंचे है भरतपुर। वो 5 हमला करे है जनवरी और अप्रैल के बीच में, 4 महीना तक भी घेरो डाल के रखे, 5 हमला करे भरतपुर पर, सारा हारे है। मतलब कब है कि भरतपुर किले की दीवार पे थोड़ी तोड़ता, पहला भरतपुर किले में पहला खाई है, खाई बाद में दीवार है, तो पहला तो खाई क्रॉस को नहीं हो रही, तो बेकर दीवार तोड़ के खाई क्रॉस करके अंदर घुस जा, तो बिजे अंदर घुसने की कोशिश करे, ऊपर बुर्जा पर तोपा लगी रही, तोपा मारे, या अंदर उस सेना निकल के और बा मारे भयंकर तरीकों। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों को बाद में गवर्नर जनरल बने, वो लिखे बात कि अंग्रेज पूरी दुनिया के अंदर जीत के आया पर भरतपुर में आगे बेइज्जती करवा ली। आपकी सारी प्रतिष्ठा ही जगह खत्म कर गया। फाइनली होलकर के साथ एक विश्वासघात करे, दो तीन विश्वासघात हुए लड़ाई के अंदर। एक तो होलकर को एक सेनापति हो अमीर खान पिंडारी, अमीर खान पिंडारी ने होलकर बारे छोड़ो कि जब अंग्रेज घेर ले भरतपुर में तो तू अंग्रेजों की सप्लाई कट कर दे, ताकि अंदरू मार से हमें बारू मार से तू अंग्रेज बीच में जाओ। अमीर खान पिंडारी अंग्रेजों की तरफ मिल गयो। दूसरो सिंधिया होलकर की मदद करने के पक्ष में, पर सिंधिया को एक अधिकारी है जीन बैप्टिस्ट, वो अंग्रेजों को मिल गयो। एक सिंधिया को कर्मचारी हो कमल नायर, वो अंग्रेजों को मिल गयो, तो सिंधिया की तरफ वो हेल्प आई कौन। अच्छा, भरतपुर के किले के अंदर कोई एक महंत जी हा, मेरे एक कटी रेफरेंस पढ़े बाकी दास जी गीत के अंदर नाम कौन पतो बे, महंत जी और शायद कोई अंग्रेजन थोड़ा बहुत को इनपुट दिया, पर फिर भी अंदर का किले का दरवाजा कौन खुलिया, बे अंदर लड़ाई करी। फाइनली लॉर्ड लेक ने समझ में आ गयो कि आपनो क्या कौन जीती जाए, तो लॉर्ड लेक आऊं समझौतो करियो, वापस संधि करी आऊं, और आऊं संधि करके कहो कि भाई होलकर थारे भरतपुर बाहर निकल से जब तक मैं गिरफ्तार कौन करा, और होलकर अठू बाहर निकल गए। और भी भरतपुर की लड़ाई इतनी याद करी जी है कि जोधपुर में बैठा कवि है बांकीदास जी, वे भरतपुर पर गीत लिखे, खूब गीत लिखे। जोधपुर में मारवाड़ बांकीदास जी, कवि राजा बांकीदास जी है, वे लिखे बजियो भलो भरतपुर आलो गाजे गजर धजर न बगोम, पहला सिर साहब को पढ़ियो भड़ उबानी दीदी भोम, कि जब तक भाई योद्धा खड़ा रहे ना आपकी धरती गोंदी, पहला गोली अंदर वाला चलाई, सिर अंग्रेजों को पटक्यो, अंदर वाला का सिर कौन पड़ा भी के अंदर। मारे ए बांकीदास जी तो बी टाइम के अंदर ही उड़ा जब वे गीत लिख रहे आयो अंग्रेज मुल्क रो ऊपर बांगो पूरा गीत है, जगह के अंदर वे भरतपुर राजा की खूब तारीफ करी है। इवन हमारे बीकानेर के अंदर आजादी के बाद में गिरधारी सिंह पड़िहार नाम करके एक बहुत अच्छा राजस्थानी भाषा का राइटर है, धूड़ कोट नाम वो एक कविता लिखी जबकि भरतपुर की तारीफ है। धूड़ कोट को मतलब धूड़ मतलब धूल, तो भरतपुर के किले की बाहर की दीवार कच्ची ही, तो अंग्रेजा जीता गोला मारिया भी धूड़ में रुक गया भी कोट के अंदर तो भी जा ही कौन पाया। तो बड़ी अच्छी कविता है। और भी कविता में वापस मेरा कविता की लाइन आ तो मैं भूल गया, मेरे बहुत पहला पढ़े पर भी में एक लाइन है कि अंग्रेज जब रणजीत सिंह जी समाचार भेजे तो अंग्रेज कहे कि जगो थारा पोंगा पंथ चला है भारत के अंदर, अंधविश्वास कर्म कांड चला है, मेहतान खत्म करके अच्छो राज स्थापित करने खातर आया, और ये होलकर सब विरोधी हो रखा है और रणजीत सिंह होलकर ने वापस सौंप दे। तो रणजीत सिंह को जो रिप्लाई है भी रणजीत सिंह कहे कि ये हमारे भारत की जूनी परंपरा है, जूनी मतलब पुरानी, ये हमारे भारत की जूनी परंपरा है, थे पोंगा पंथ को थाने मूर्ति पूजा रे सब बातें लागती हो अंधविश्वास है, मारे खातर तो हमारी परंपरा है, शरणागत की रक्षा करना मारो करते हुए मैं इन वापस को नहीं सौंपू। तो रणजीत सिंह लड़ा, बड़ा अच्छा रणजीत सिंह लड़ा। अच्छा, होलकर जी भरतपुर की सीमाओं निकलो, अब कट जावे, होलकर के खिलाफ तो अंग्रेज लागेड़ा, सही बात। तो होलकर भी जोधपुर में पहुंचा जड़ बांकीदास जी, और होलकर मारवाड़ का मारा था मान सिंह के अंदर। अच्छा, लंबा टाइम तो अंग्रेज जोर मार के मर गया, मान सिंह ने कहा तो वापस सौंप दे, पर होलकर ने वापस कौन दियो। अंग्रेज हमलो करने की हिम्मत अब की बार कर कौन पाया, क्योंकि भरतपुर के अंदर बांगी बेइज्जती हुई। बाद में होलकर कर अंग्रेजों के बीच में समझौता हो गयो, जब होलकर बाद में वापस चले गयो। आपके अंग्रेजा नागपुर का राजा आपा साहिब भोसले ने हटा दियो 1827 के आसपास। आपा साहिब भोसले पूरे भारत में इन्हें भी ने घूमया है कि कोई रखा है, पर बांगी पार को बड़ी बे जोधपुर है, और जोधपुर मार्केट रुक के गया है। अंग्रेजा ठगा के खिलाफ आपको अभियान चला, ठग सब हिंदुस्तान जगह बनाई है, ठगा के खिलाफ अभियान चला, तो भाई ठगान कहन पकड़ पकड़ के तो अंग्रेजा मार दिया, कई जगह बच गया, बे जोधपुर आ गया, और बंद जोधपुर महाराजा आपके कन्ने राख ली। कई सिंध को कोई अमीर हा जगह के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई है, बे भाग के जोधपुर आ गया और जोधपुर का महाराजा राख लिया। इवन जोधपुर को महाराजा अंग्रेजों के तो खिलाफ हो गया। 1832 में भारत को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर में दरबार लगावा, तो मारवाड़ महाराजा भी गए कौन कि मैं दरबार में आऊंगा। पूरी एक भाग घटना है कि पूरी तरीके के खिलाफ चल रहा है, मतलब जोधपुर वाला बैठ के भरतपुर पर गीत लिखा है, भरतपुर में जको आदमी निकले वो वापस जोधपुर में आके रुका है, तो आंग बीच में कनेक्शन तो हाँ है। आपने हिस्ट्री एक तरफ देख कौन पाई कि कनेक्शन कहीं है,
ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, कहीं यहाँ बीच को कोई तारतम्य कहीं चल रही है। अच्छा, ये तो राजा की बात है ना, पर आप फिर भी कहेंगे राजा महाराजा जगह भी अंग्रेजा के सागे संधि कर ली तो 57 में लड़ा कौन लड़ा भी, पर सो किंतु परंतु है। डूंगजी जवाहर जी दो शानदार कैरेक्टर है, शानदार कैरेक्टर डूंगजी जवाहर। हाँ, डूंगजी जवाहर जी क्रांतियों ठीक 10 साल पहले 1847 के अंदर अंग्रेजा नसीराबाद की छावनी लुटे 52,000 रुपया और अंग्रेजा का सारा घोड़ा खोल के लिया। मतलब कहो डोंगजी अंग्रेजा की जकीबा सेना ही बिंगो झंडो आपका ऊंट की पूंछ के बांध के रखता। कोई पूछ तो कि भाई अंग्रेजा अंदर कौन लगे कि अंग्रेज मार लार लटके ऊंट के लार लटका रखे हम अंग्रेजा। अच्छा, डूंगजिन जगह छुड़ान गया लोड जी जाट करणा जी मीणा बालू जी नई सांकू जी लोहार डूंगजी का जगह साथी जवाहर जी सब छुड़ाने गया। आगरा के जेल में डूंगजी बंधा मुहर्रम के दिन हमलो करके बड़ू छुड़ावे। अच्छा, मुहर्रम के दिन हमलो करके बड़ू छुड़ावे तो पहला सब साथ आला को डूंगजी के बाद थाना निकालना है एक ने। हाँ। डूंगजी को ना 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 मेरा सागा में कैद में जो 70 और दोस्त बन गया अन और निकाल तो ये साथ आला को सब अन निकाल से इतना अंग्रेज आ जैसी तो कोई इतना डरपोक का आया क्यों छुड़ाने कहीं आदमी यार वो तो मैं 70 कैदी और छुड़ा के लिए क्या 70 ना और सागे लेके चलो, वरना मतलब डूंगजी का शब्द है कि अन यदि नहीं छुड़ाया तो ये लोग क्या कैसी कि डूंगजी डरपोक को जो रात का धर्म बाज गयो। हाँ। मैं डरपोक को नहीं माठी रसी अंग सागे रसी तो बन और छुड़ा के लाया। और फिर 18 जून को नसीराबाद छावनी लूटेगी यहाँ की 18 जून 47 में, तो 57 क्रांति 10 साल पहले की बात है। अच्छा, डूंगजी जवाहर जी खूब बात करी जाए। मारवाड़ खोखरी नाम को गांव बटेगा तो अभय सिंह और चिमन सिंह बे अंग्रेजा लूटे बे अंग्रेजा के खिलाफ लड़े। अब अंग्रेजा का माल जाता बीच में लूट लिया करता। हाँ। तो वहां पर लोगों को गीत गया बाखर ढाणा नाम की जगह पड़ा अरावली की पहाड़ के अंदर बटे बे लड़े बांगा मरिया 10 आदमी बे दोनों खुद भी मरता काम आया बांगा मरिया 10 आदमी अंग्रेजा का मरिया 100 एक मतलब। और बड़ी बात है कि लोग वहां पर गीत गा रहे लोग वहां पर गीत गाए ये मतलब जनमानस में आक्रोश तो हो पर लोगों कठिन कठिन लागतो जको लड़ रहे वो मारो हीरो है। भाई मैं बीकानेर का हूँ, हमारे बचपन में मेरी याद है कि होली पर गीत गाता गोरा हट जा राजा भरतपुर को, पूरी होली की धमाल गाता बीकानेर में भरतपुर गानो मतलब भरतपुर की तारीफ को गानो। हाँ। गीत वो बीकानेर वाली बोली के अंदर गाता। हाँ। मारा भी याद है बीमिया लाइन आती है गढ़ पर तो उबिया 52 बेरू कंगूरा पर खड़ी रहे चौथे तो जोगण्या। तो अंग्रेज वापस से पूछा बान के कहीं तो करसी थारा 52 बेरू कहीं तो करसी रहे चौथे तो जोगण्या। वे वापस रिप्लाई देवे कि चक्कर तो 84 मारा 52 बेरू थारा खप्पर तो बरसी 64 जोगण्या। तो वे देवी की बात करे बेरू की बात करे बांध जोड़े आपके देवी देवता बांध जोड़ की बात कर रहा है। तो मतलब जनमानस सिखातर तैयार 1821 में कोटा को राजा किशोर सिंह सेकंड अंग्रेजों लड़ ले। किशोर सिंह सेकंड पीछे हटा तो बांग परिवार में पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह भी युद्ध में लड़तो कामा मांगरोल के युद्ध के अंदर। तो भावना सब जगह थोड़ी सारी चीजें 1857 से पहली हो रही है। 57 पहली हो रही है। 57 की क्रांतियों को लड़ने को नहीं 57 की क्रांतियों पहली ये सब चीजें चल रही है। इवन जगह 57 की क्रांति का राजस्थान का सौ बड़ा हीरो है अव्वा का कुशाल सिंह चंपावत। बे 57 की क्रांतियों पहला जगह है बे आपको संघर्ष शुरू कर चुका अव्वा ने आपने एक रेफरेंस में और देखना पड़ सी पूरे भारत में क्रांति हुई 10 मई की मेरठ क्रांति शुरू हुई है। तो जे मेरठ में क्रांति हुई है मेरठ का क्रांति करे काहे करो दिल्ली गया आपने नसीराबाद में 10 मई को क्रांति हुई मेरठ में भी दिल्ली गया। 28 मई को आपने नसीराबाद में क्रांति हुई दिल्ली गया। नीमच में 3 जून को क्रांति हुई भी दिल्ली गया। देवलिया बीच में सागे लेके भी दिल्ली गया। मतलब पूरा भारत का क्रांतिकारी बाद में दिल्ली गया। अव्वा किसी जगह जब क्रांतिकारी अव्वा आ गया मतलब एक नया सेंटर बनाए हुए कि सब लोग दिल्ली नहीं अब अव्वा बैठ के भी लड़ से अंग्रेजा की 6 छावने है नसीराबाद नीमच देवली एरिनपुरा ब्यावर खेरवाड़ा में क्रांति हुई को नहीं। नसीराबाद नीमच देवली वाला दिल्ली चले गया। एरिनपुरा में जगह फौजी है फौजिया उत्तर दिशा पूर्व दिशा में जगह पूर्व उत्तर प्रदेश में जगह आइडा बे आबू में क्रांति करे 21 अगस्त को जी लॉरेंस को बेटो बठो हो बेबी घर पर हमलो करे और बटा अंग्रेजों अधिकारी होल भी घर पर हमलो करे और बटे भी नुकसान पहुंचा के एरिनपुरा में अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो वे पाली के रास्ता दिल्ली की तरफ जाने को प्रयास करे तो पाली में जोधपुर को सेनापति बैठे ओनाड सिंह पंवार तो वे रास्ता चेंज करके खेरवा की तरफ निकले। कुशाल सिंह चंपावत अव्वा का सामंत है। कुशाल सिंह चंपावत जगह है वे जोधपुर का जगह राजा तक सिंह बहु अनबन चल रही है। अनबन कई लोगों की चल रही है। कुशाल सिंह चंपावत की चल रही है। आसोप में शिवनाथ सिंह बांकी कौन बन रही। गुलदर के अंदर बिशन सिंह बांकी कौन बना है। आलनी आवास के अंदर अजीत सिंह बांकी कौन बन रही। ऐसा कई लोग हैं आसोप में शिवनाथ सिंह आज कौन बना।
बांता का हा सामंता बांकुन बन रही, राडावास का हा बांकुन बन रही, कई लोग हा, पर वो झंडो उठावा है कुशाल सिंह। और हम पास में बिठोड़ा नाम की छोटी सी जागीरी जकिन लेके भी जोधपुर महाराजाओं पे एक लड़ाई कर चुका। जब एरनपुर वाला फौजी जगह दिल्ली जा रहा है, जगह राजस्थान बारे का फौजी है, बे जब खेरवा पहुंचे तो कुशाल सिंह चांपा तो बीच में रोके, पर बन कहे आप दिल्ली कौन चला, आप नयो सेंटर आउआ बना लिया, और बन कन्विंस कर, और वह फौजन आउआ लेके आए। वाह। अब एक नयो सेंटर खोल दियो, वे आउआ 8 सितंबर ने अंग्रेजन पता चलियो कि आउआ के अंदर फौजी इकट्ठा हुए, तो 8 सितंबर को जो है बे अंग्रेज जोधपुर के राजान कह के और आपकी सेना भेज के हमलो करवाए। जोधपुर की तरफ कुशलराज सिंह भी, राजमल मेहता है, राजमल लोढ़ा है, एक मेहता जी और है, और अंग्रेजों की तरफ कैप्टन हीथकोट आए। शुरुआत के हमले के अंदर ये हारे, थोड़ी सेना पीछे हटे, तो अंग्रेज ओनाड सिंह पंवार पर पूरी जिम्मेदारी डाला कि तेरे चक्कर के अंदर हार गया। तो ओनाड सिंह पंवार ने गुस्सा, तो ओनाड सिंह पंवार अगले दिन बड़ो हमलो करे, और भी लड़ाई के अंदर भी हारे वापस अंग्रेज और ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह पंवार लड़ता हो कामयाब युद्ध के अंदर, क्षत्रिय मणि डी बंग ओनाड सिंह पंवार की। जोधपुर के पास में गांव पड़े शेणली भटका, एक सगत सिंह आ जगह ओनाड सिंह पंवार ने मारे। 8 सितंबर को जीने ये लोग जीतो, कुशाल सिंह रे लोग जीतो, तो बड़ो हर्षोल्लास हो कि भाई अंग्रेजा की जोधपुर के राजा की सेना 7 मई हरा दी। तो जो राजस्थान में अंग्रेजों को 100 मोटो अधिकारी हो, एजीजी बोलता बिन, एजेंट टू गवर्नर जनरल, अजमेर बैठतो वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंसो। वो जोधपुर में जो अंग्रेजों को अफसर बैठतो बिन पॉलिटिकल एजेंट बोलता मैकमेसन, भी मैकमेसन ने बुलाए कि दोनों तरफ हमलो करा, एक तरफ वो मैकमेसन करे, एक तरफ अजमेर की तरफ वो लॉरेंस करे, और अन हरावा। पहली लड़ाई बिठोड़ा में हुई, बा बिठोड़ा जगह की जागीर न लेके जोधपुर का राजा कुशाल सिंह लड़ रहा। अगली लड़ाई चेलावास नाम की एक जगह पर हुआ 18 सितंबर। दोनों अंग्रेज सेनापति है, इन्हों वहां पर लड़ रहा, तो बिन काला गोरा को युद्ध बोला, एक तरफ काला गोरा, एक तरफ गोरा गोरा। न केवल हराया है अंग्रेजन भी युद्ध के अंदर, बल्कि जको मैकमेसन हो, जो एजेंट हो, वहां को पॉलिटिकल एजेंट हो, बिन सिर काट ली और किला पर लटका दिया। किले पर लटका दी। मेवाड़ में लसानी नाम को ठिकानों पड़े, बठाका बे सामंत था, जका मैकमेसन को सिर काट लिया। और भी कहानी राजस्थान कितनी याद रखी है कि आज दिन तक होली पर गीत गाई जाए कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, मैकमेसन मार के आऊ माथे टांगियो। वाह। किले के ऊपर ले आके लटका के छोड़ दी। मैं तो कई बार सोचा करूं कि जे कोई मूवी बनावे इन पर तो कहीं सीन हुए जोरदार सीन कि किले के बारे कोई एक सैनिक खाली गुंडी लिया खड़े हुए अंग्रेज की, है? और सारा अंग्रेज है सामने, लड़ने वाला सारा सारा अंग्रेज है, जगह लड़ रहे हैं सामने। अब ये 2 लड़ाइयां जब होगी ने, तो ये 2 लड़ाइयां होने के बाद में अंग्रेजा में दहशत फैलिया कि अवलंगन सुगली माता है। और जब तक अगर माता जी जब तक ये हारे को, आप वापस देखो भरतपुर वाला गीत में देवी अठत देवी, राजस्थान शक्ति को प्रदेश है, कहता कि ये पाखंड है। हाँ, अपना अठे वो लागतो कि नहीं साहब, तो सुगाली माता जब तक आवड़ंग सा गया आ मुर्दान जिंदा कर दे, तो आवड़ा हारे को, तो अंग्रेजा हमला करना बंद कर दिया। मतलब दिल्ली और बॉम्बे हूं, अजमेर वाला मैसेज आ रहा है कि जाओ बदलो लो, आपने पॉलिटिकल एजेंट ने मारे हुए। अजमेर वाला अंग्रेजा कर कि साहब आदमियों लड़ो जा सके, मिनखाओं लड़ो जा सके, देवी देवताओं को लड़ी सामने साफ साफ चमत्कार लड़चा क्या हूं। तो अब फाइनली जब दिल्ली अंग्रेजों वापस कैप्चर होगी तो बेबारों सेना भेजी। अच्छा। और कर्नल होम्स ने सेना देके भेजो, इन्हें जोधपुर के राजा हंसराज जोशी ने भेजो है, और 20 जनवरी के आसपास ये लोग वापस लड़े। अच्छा, इन बिटवीन 18 सितंबर 20 जनवरी वो जो बीच में 4 महीना को टाइम है जब अंग्रेज हमला कौन कराया, तो बे एरिनपुरा का जगह फौजी हा बे को मैं दिल्ली जैसे, क्योंकि दिल्ली जा रहा है, बीच में आउआ सेंटर बनाए लोग, तो बे दिल्ली गए तो कुशाल सिंह बांगसागा आपकी सेना भेजी। बांगसागे शिवनाथ सिंह आसोपाड़ा गया है, आलनिया वासड़ा अजीत सिंह गया है, गुलदराड़ा बिशन सिंह गया, सब लोग गए। आ कहानी आप बाद में कर सा। तो आउआ के अंदर जब तीसरा हमले बीटम कुशाल सिंह की सेना कम है, क्योंकि दिल्ली चली गई आधी, क्योंकि आधी सेना दिल्ली चलेगी। 20 जनवरी को अंग्रेजा हमलो शुरू करिए, 23 जनवरी तक 4 दिन लड़े हैं। 23 जनवरी को शाम तक जाता जाता समझ में आई कि पार कौन पड़सी। तो 23 जनवरी को ये लोग निकले हैं, कुशाल सिंह निकले हैं कि मेवाड़ में सहायता लेके आऊं, और आपका छोटा भैया लांबिया का ठाकरा पृथ्वी सिंह बन के थे संभालो। पृथ्वी सिंह बिन संभाल रहा है, पर 24 जनवरी को किले को जो किलेदार हो, आउआ किले को जो किलेदार हो, वो अंग्रेजों मिल गयो और वो दरवाजा खोल दियो और अंग्रेजा कब्जो कर लिया। 24 स्लोगान तो पूंडे। विडंबना आ है कि भारत का इतिहास में 24 लगेगा नाम तक कौन पता,
आवा हम बे खूब नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करे है। मिंदर तक कौन छोड़ा, मिंदरान तोड़ने की भी कोशिश करी है। और पहले इसी जगह होसी जट पूरी तरीके अंग्रेज ही है जगह लड़न खातर आ रहे हैं। अठा की टुकड़ियां कौन लड़ रही है, केवल अंग्रेज लड़ रहे हैं। तो भाई एक नयो सेंटर डेवलप पूरे दिल्ली के अलावा, तो बहादुर शाह जफर के अलावा यदि कोई उत्तर भारत में इतना लंबा टाइम तक कोई लड़ गया यार, भाई दिल्ली में तो लड़ा ही ऐसा, बट मुख्य नेता हो तो वो कुशाल सिंह चंपावत, तो भी बहुत लड़ाई करी। अच्छा, कुशाल सिंह चंपावत के साथ मारवाड़ का सामंत तो है, पीछे मेवाड़ का सामंत। सलुम्बरला आपका फौज भेजी है, भिंडरला आपकी फौज भेजी है, आसीन बिकन फौज आ रही है, रूपनगर बिकन फौज आ रही है, लसाणी बिकन फौज आ रही है। मतलब दो रियासतान वो एकजुट करियो, मेवाड़ और मारवाड़, जो बात भी कौन करती है भाई राजाओं आप सिर्फ 100 बातें चल पर बे आपस में एकजुट हुए। कुशाल सिंह चंपावत बाद में फरार चले। फाइनली जिद क्रांति खत्म होगी, अंग्रेजा कहो कि भाई अब मेकिन सजा कौन जा, तो कुशाल सिंह बाद में नीमच में अंग्रेजा जाके मिले हैं। अंग्रेजा बांग खिलाफ पूरा जांच करवाई है और फाइनली अंग्रेजा बांग कहो भाई ठीक है मैं छोड़ा। पर जोधपुर को राजा कहो मैं जागीर कौन दूं, तो कुशाल सिंह जी ने अंग्रेजा उदयपुर शिफ्ट करवाया और 1864 में उदयपुर में बांगी मृत्यु हुई। अच्छा, एटू जाने बाद में भी आपको अहुआ लेने का बार बार प्रयास करे कि मैं अहुआ वापस ले सा। 1858 में वापस चले गया, बाद में अहुआ लेने का प्रयास कर रहे हैं, पर जोधपुर महाराजा अहुआ दे रहे हैं। फाइनली 1868 में उनका बेटा जका देवी सिंह भी अहुआ वापस ले, वापस लड़ाई कर। फिर तो मतलब आप भी कोनी का अहुआ की लड़ाई हाथों हाथ खत्म होगी। बे आपकी जागीर खातर तो वापस संघर्ष 3 जनरेशन तक लगातार बे लड़ रहा है कि नहीं मैं लड़ से मारो और ले से वापस अहुआ ले से। तो अहुआ को अलग महत्व है। अहुआ के संघर्ष पर इतना गीत लिखी जाए बात, जयतराम जी दमामी होया एक भी बीटम वो भी संघर्ष पर गीत लिखा है खूब। अहुआ के संघर्ष पर बाद में बैठा गया जगह लोकमानस, अभी लोकमानस के अंदर जगह लोग है बे खूब सारा गीत गया है कि भाई क्या जला आओ अवर जो को नाथ हो, अवर जो को ठाकर है या अवर जो को सामंत है वो क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है। इतिहासकार भी पर खूब किंतु परंतु करे कि अहुआ का जगह सामंत है बाकी लड़ाई जकी है जोधपुर के राजा के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ खुद। यदि आप बात आप मान लेवा तो फिर अहुआ की फौज दिल्ली क्यों गई? सही बात। यदि 8 सितंबर 18 सितंबर को आप 2 युद्ध जीत गया और यदि जोधपुर के राजा के खिलाफ लड़ाई है तो फिर जोधपुर की तरफ कूच करना आधी फौज बैठे भाई दिल्ली की तरफ गए क्यों? जोधपुर की तरफ जाता और जोधपुर पर कब्जा करता, पर आप दिल्ली की तरफ गए और जो आधी सेना पे अंग्रेजा से लड़ रही बस, और बाद में भी आप अंग्रेजा उठे लड़ रहे हो। और यदि आप अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ पा तो भाई 24 लोगों ने अंग्रेज के प्रकार की सजा दी है, जगह का नाम भी इतिहास में कोई गुमना हमें बन के चीज का मार दी। यदि आप अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा तो बस सुगाली माता की मूर्ति अंग्रेज क्यों उठा के लिया अजमेर के राजपूताना म्यूजियम रख दी, क्यों मिंदर तोड़ दिया? ये मतलब अंग्रेजों करंट तो भयंकर लगाए वो आदमी। सही बात। ये वजह अंग्रेजों लगे कि नहीं यार वो आदमी अपना मोटो दुश्मन रहे, ये चक्कर के अंदर ये सब बात हुई। अच्छा, बात जगह फौज गई है बिंग की कहानी और इंटरेस्टिंग है। बा फौज अटू निकली है, एरिनपुरा फौज अटू निकली है। बिंग सागे 3 बड़ा आदमी है, अशोक का शिवनाथ सिंह, बुलर का बिशन सिंह, आली नेवास का अजीत सिंह। आली नेवास की आपा एक बात और कर मेरी याद आ गई, दुर्गादास से संबंधित एक और बात है। जब लोग अटू निकले हैं तो हरियाणा में जगह रेवाड़ी, रेवाड़ी का राजा बांगो नाम राव तुलाराम अहीर। राव तुलाराम जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जयपुर को पॉलिटिकल एजेंट है ईडन। ईडन राव तुलाराम जी कहा कि तू अंग्रेजा खातर सहायता भेज, पर राव तुलाराम जी मना कर देवे। राव तुलाराम जी रेवाड़ी के अंदर लड़ा पर बांध लगी और अकेला की पार पड़े कौन। इतने बाद समाचार मिले कि मारवाड़ की फौज दिल्ली जा रही है। तो राव तुलाराम जी मारवाड़ और जो फौज हूँ बातचीत करे, शेखावटी निकलता 12 बातचीत हुआ और शेखावटी क्रॉस करता है अगर नारनौल के अंदर एक लड़ाई लड़े नसीबपुर को युद्ध 16 नवंबर 1858 1858 57 के बाद 57 के एक साल बाद दिल्ली निकल गई। मतलब दिल्ली पर अंग्रेज कब्जो कर लियो, बिन बावजूद ये लोग लड़ रहे थे। आंखों केवल दिल्ली का तर लड़ता ना साहब, दिल्ली निकल गया हाथों फिर भी ये लोग लड़ रहे हैं। राव तुलाराम जी ऐसा भी युद्ध में लड़े। अंग्रेजों को सेनापति गेरार्ड आयो, गेरार्ड ने मारियो। एक वेलेस भी युद्ध में आयो, भी वेलेस ने मारियो। और बाद में ए भी युद्ध ने सामने अंग्रेजों का बड़ी भारी तोपा ही अंग्रेजों और पीछे सहायता है, ए भी युद्ध ने जीत कौन सका। तो आगे सेना इन्हें बिना तितर बितर हुई है, ये वापस आया है। शिवनाथ सिंह आसोपाड़ा जगह है, बे वापस आने बाद 35 दिन तक बड़लू नाम की जगह पर अंग्रेजों फिर लड़े। एक कवि को बहुत अच्छा वर्णन है कि लूणी नदी एक दिन बड़ी राजी ही, तो समुद्र अरब सागर लूणी नदी ने पूछा कि लूणी नदी मैं पिछले कई दिनों देख रहा हूं कि तुम बहुत उदास दिखती, आज इसको कहीं है कि बड़ी प्रफुल्लित है और थोड़ी लाल क्या दिखा है।
तो लूणी नदी कहो त दिन में उदासी खातर ही कि अंग्रेजा मेरे देश पर कब्जो कर रखियो और मेरे देश के लोगन अंग्रेज मार रहा। आज प्रफुल्लित ही खातर हूं कि मेरी धरती पे एक बेटो शिवनाथ सिंह आसोप अंग्रेजान काटे, तो मां इन ज्यादा राजी के दोषी लाल ही खातर हूं कि वो अंग्रेजा कोई खून दिख रही है जो मेरे बेटो शिवनाथ सिंह आसोप काट काट के बहा दियो। वाह। आ कव्या की कल्पना है कि भाई शिवनाथ सिंह आसोप ने क्या याद करे एक नदी के माध्यम। बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलिनियावास ने जोधपुर का राजा वापस जागीरा दी को नहीं, तो वे शेखावटी साइड में आया है और बहुत दिनों तक वे अंग्रेजा का माल लूटने की कोशिश करी है क्षेत्र के अंदर। बहुत बाद में जाके भी लड़ाई करके आपकी जागीरा पर वापस कब्जो करियो। गुलर और आलियावास, गुल्लर और आलिनियावास दोनों आपके। गुल्लर आलिन तो बड़ी जोरदार कहानी है कि गुल्लर को पौधो आया करे। हाँ, तो गुल्लर का फूल हूं बुखार की दवाई बनती। तक सिंह जो जोधपुर का राजा है वे गुजरात हूं आएगा, बेटे मेरे को बीमारी आती बिन गुजराती बुखार बोलता, तो कहता है कि तक सिंह की और जब बिशन सिंह की कोनी बनती तो एक दिन तक सिंह दरबार में कहो बिशन सिंह के तरफ देखता है कि मैं गुजराती हूं और मैं थानो कुछ ही समझू कि गुजरात में रियासत प्रति ईडर, मारवाड़ का राजा यदि कोई बेटो नहीं है तो ईडरू गोद लेता, ईडर में बेटो नहीं है तो मारवाड़ू गोद जातो। मारवाड़ माना पहला राठौड़ रावसिया जी का जगह भाई बेटा जगह आस्थान जी बांगा एक भाई जगह ईडर चले गया, ईडर बहुत नजदीक की। तो गुल्लर वाला बिशन सिंह कहो कि महाराजा साहब थे गुजरात में आया हो छो और गुजराती बुखार हूं लोग मर भी जाए पर मैं गुल्लर को छू भी हूं बुखार उतरिया करे मैं उतार दिया बुखार। अच्छा, आलिनियावास वाला अजीत सिंह जगह अंग्रेजा के खिलाफ लड़या है। आंका पूर्वज पहला राज सिंह आलिनियावास होया। जब दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ में मोर्चो खोल रखे 30 साल तक मोर्चो खोल रखे, तो इस सब जगह मोर्चा खोल रखा था कि मुगलों की सेना एक तरफ ध्यान नहीं दे पाओ। खंडेला के अंदर बहादुर सिंह लड़ा क्योंकि खंडेला जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को सासरो, अच्छा अजीत सिंह बेटन राजा बना खातर लड़ा। अच्छा, बटे छापोली को सुजान सिंह जगाए बे खंडेला मौन मंदिर खातर लड़न खातर काम है। औरंगजेब को एक सेनापति सादुल्ला खान मेड़ता के आसपास मिंदर तोड़ना शुरू करे। राज सिंह आलिनियावास सादुल्ला खान ने मेड़ता के अंदर हरावे, मार दे बिनट। बिग बाद में औरंगजेब को नयो सेनापति तहवूर खान वो पुष्कर के आसपास मिंदर तोड़ने की कोशिश करे। राज सिंह आलिनियावास पुष्कर आवे भी उन 3 दिन तक अठा लड़े और बिग सेना में अठा आवे। 3 दिन लगातार, 3 दिन तक बाद लड़ाई चली है, मतलब लड़ाई बंद हो जाती फिर चलती, लड़ाई बंद हो जाती फिर चलती। और भी पुष्कर वाले अठे मिंदर बचाया, पुष्कर का मिंदर बचाया। तो भी परंपरा को जगो आदमी जगो राज सिंह आलिनियावास तो ये खातर लड़ गया कि हमारा मिंदर नहीं टूटे, हमारी गाया नहीं कटे। बांगो वंशज अजीत सिंह बाद में देश की आजादी खातर नहीं लड़ा तो कौन लड़ से? सही बात। अच्छा, राव तुलाराम अहीर जगह रेवाड़ी रहा बेबी तो बठू अब रेवाड़ी बंगा तो निकल गई। तो राव तुलाराम अहीर जगह है बे बाद में शेखावटिया है। मरसी सर का सामंत हुआ करता दुल्ले सिंह बंग घर आपको परिवार छोड़िए बे बंगा धर्मभाई बनेगा। आपका परिवार में छोड़ के राव तुलाराम अहीर गया जैसलमेर। जैसलमेर में जाके बैठा आपको नाम अलग रखे डंगली गोसाई, बट जेठमल नाम को एक सेठ है, बिंग सेठ के साथ मिलकर बिजनेस करियो। हरियाणा को आदमी यार जैसलमेर में बिजनेस करे। बिग बाद में बे गया जोधपुर का महाराजा तक सिंह 1860 के आसपास। जोधपुर महाराजा तक सिंह ने जाके बे कहो है कि आप वापस अंग्रेजा के खिलाफ लड़ा, तो बैठ के बातचीत करे। यहाँ तो पार पड़ा कौन, अंग्रेजा को दुश्मन कौन, तो अंग्रेजा को यूरोप में दुश्मन है रूस। तो रूस को राजा, रूस का राजा जार बोलता, यदि जार आपने हेल्प कर दी तो आप लड़ सका, तो ठीक है। तो अब जार की हेल्प क्या लीजिए, तो जोधपुर का महाराजा लेटर लिखे कि मैं राव तुलाराम को भेज रहा हूं, हम इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, यदि रूस का राजा उधर से अटैक करता है तो हम यहाँ पे तैयार खड़े। वो सेम लेटर बीकानेर का राजा सरदार सिंह लिखे, वो सेम लेटर जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड लिखे। तीना का लेटर लेके और राव तुलाराम जगह भी रूस जावे। रूस का एक प्रोफेसर है एवी रायको, बंगुपुरो रिसर्च है राव तुलाराम पर कि किंग आप लेटर लिखे गया, नाम लिखे बीकानेर वाला के लिख के दियो, जोधपुर वाला के लिख के दियो, जयपुर वाला के लिख के दियो। राव तुलाराम बट जारू मिला कौन मिला एक बार हम जानकारी कौन, पर वे लेटर बट मिला मतलब बंदो लेटर तो पहुंचा दिया। वापस आते टाइम काबुल के अंदर अफगानिस्तान को जो राजा दोस्त मोहम्मद भी के अंदर रुके, अरे बीमार हुआ, 38 साल की उम्र में मृत्यु हो जाए, मात्र 38 साल। आप रेवाड़ी का राजा हो, आप रेवाड़ी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लिया हो, आप जैसलमेर जाके बिजनेस कर लिए, आप राजा का लेटर लेके रूस चले गया हो, याद नहीं रहे। 38 साल में जीवन का सारा चक्र घुमा दिया। बीच में बीमार बीकानेर रुके, बीकानेर के ठीक पास में गांव पड़े उदय रामसर, बट उदय रामसर में रुके हैं मारे। बट 2-3 बड़े बड़े लोग रहे, मनाना का हनुवंत सिंह बंगन रहा है बे, एक रोड़ा का मोहब्बत सिंह बंगन रहा है बे, एक मैं गाँव भूल गयो भी गाँव को नाम बैठा गया, एक अनूप सिंह हा बैठा गया, एक
मेहताब सिंह हा बांगन बे लोग रुके इवन राव तुलाराम के बाद में अंग्रेजा बंद सजा दिए जगह जगह बंद रोक्या क्योंकि बे माने शरण दी। शरण दे दिया बस। बंद आपकन रखे तो बंद बाद में सबने सजा मिली है बाद के अंदर। आपा ई पर भी कभी चर्चा को निकला कि राजस्थान हरियाणा का कोई कनेक्शन। वो कत्तो बड़ो कनेक्शन, 3 रियासत मिला दियो वो आदमी। अच्छा MS जैन आपकी किताब के अंदर लिखा है कि भाई ए जगह लोग है ऐसा हिता ए लेटर भेजा रूस के राजा पर भी राव तुलाराम वालों नाम हरियाणा का जगह कोई रेफरेंस मिले ना बम राव तुलाराम जी को नाम मिले। आपने अभी तक दिक्कत है कि आप राजस्थान की स्ट्रेन अलग पढ़ा हरियाणा की अलग पढ़ा जब तक बिन मिला के नहीं पढ़ा जब तक कनेक्शन को निकला। तो गजब कहानी है अंदर की 57 क्रांति में लोग इन ऊपर ऊपर देखे कि भाई जब साल भर तक लोग लड़ा है तो डेली कुछ ना कुछ तो घटित हो ही रहना है। बीकानेर की एक और बात याद आ मैंने, एक व्यापारी हा जे मदद करया हा झांसी की रानी की। हाँ झांसी की रानी झांसी में लड़े झांसी में लड़ता मान लागियो गठ पार कौन पड़ा तो झांसी की रानी चले गया ग्वालियर। झांसी की रानी जब ग्वालियर चले गया है तो ग्वालियर के अंदर और राजा है सिंधिया। झांसी की रानी बांध के दोनों मिलके लड़ा तो अंग्रेजान बाहर भगाओ सिंधिया लड़ा कौन अंग्रेजा की तरफ चले गया तो झांसी की रानी ग्वालियर पे कब्जो कर गया। झांसी की रानी जी ग्वालियर पे कब्जो कर लियो तो ग्वालियर की जनता झांसी की रानी के साथ आई। बट बीकानेर का एक शेख रहे जगह नाम अमरचंद बांटिया है वे आपको सारो धन लिया के झांसी की रानी ने दियो बिया ही जिया भामासा महाराणा प्रताप ने दे दियो। वाह। तो क्रांति को कोई भामासा है तो अमरचंद बांटिया। तो रानी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। अच्छा अंग्रेजा के खिलाफ झांसी की रानी लड़ रहा है लड़ता काम आ गया। काम आया बाद में अंग्रेजा ग्वालियर पर कब्जो करे ग्वालियर पर कब्जो करके अंग्रेजा जगह जगह झांसी की रानी के साथ वहां फांसी लगाई है तो अमरचंद बांटिया ने फांसी हुई। ओहो। राजस्थान का पहला आदमी जगह अंग्रेजा फांसी लगाई भी अमरचंद बांटिया 57 की क्रांति का। बीकानेर को आदमी बटे ग्वालियर में काम आयो और पूरा धन दे दियो। अभी तो क्रांति में स्वतंत्रता की क्रांति में काम आओ तो ए राजस्थान का शूरवीर ही तो है। और देखो बड़ी बात है देखो अमरचंद बांटिया ने बीकानेर में याद गुण करी थे बाकी छोड़ो कि कोई बीकानेर में वहां पर छोटा मोटा कोई कार्यक्रम करवा लियो। कितनी दुखद बात है। एक और चीज मैं पूछाऊं कि 1857 की क्रांति में राजस्थान को एक राजा हो जिन्हें आम जनता ही 6 महीने तक ही बंद कर दी। एक चीज तो लोग ये बोले हैं और दूसरा जो लोग है वे ये बोले हैं कि नहीं राजा ने जनता बंद क्यों नहीं करी राजा खुद बंद हो। अच्छा आप शायद कोटा की बात कोटा की बात कोटा लोग किस्सो बड़ो उलझड़ो किस्सो है। 1817 में कोटा अंग्रेजों क्रांति संधि करे अंग्रेजों बीटम कोटा का एक प्रधानमंत्री जगह नाम जालिम सिंह झाला। वकील साहब ना जालिम सिंह झाला एक अलग प्रधानमंत्री है दीवान है जालिम सिंह झाला बड़ा गजब सेनापति। जालिम सिंह झाला तो बी टाइम को वो डिप्लोमेट आदमी दुर्गादास राठौड़ के बाद मन लागे को दूसरो डिप्लोमेट जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला अंग्रेजों को दोस्त है जालिम सिंह झाला पिंडारियों को दोस्त है जालिम सिंह झाला मराठा को दोस्त है और एक साथ सबको दुश्मन है कि वो सब लड़े एक दूसरे आपस में इन्हें क्यों लड़ा जो इन साथ में लिए यूं लड़ा इन साथ में लिए। या तो जर्मनी में बिस्मार्क कोयडो है तो बिस्मार्क का खातर का है। बिस्मार्क एक जादूगर था जो 5 गेंदे एक साथ रखता था 2 गेंदे हाथों में 3 गेंदे हवा में। क्या जालिम सिंह झाला हो जो को सारी गेंदा उछाल तो राजस्थान को बिस्मार्क। हाँ तो जालिम सिंह झाला भी संधि में लिखवा ले हुए कि कोटा के प्रधानमंत्री पद पर हमेशा जालिम सिंह झाला का परिवार ही रहेगा। अच्छा तो कोटा का जगह बीटम राजा जगह है उमेद सिंह बात लिख दिया पर अगलो राजा किशोर सिंह सेकंड ये बात पर नाराज हुए जालिम सिंह झाला भंगो हुए तो अंग्रेज जालिम सिंह झाला को साथ दे और मां भी बताया मांगरोल के 1821 में लड़ाई। फाइनली अंग्रेजान लगे कि यार अठे दिक्कत हो रही है तो अंग्रेज कोटा का 2 टुकड़ा कर दिया कोटा अलग और झालावाड़ अलग। अच्छा कोटा जो झालावाड़ अलग करी जो 1838 में जो कोटा को राजा राम सिंह सेकंड है और कोटा की जनता बीटम राम सिंह सेकंड के सागे है कि भाई अंग्रेज इंटरफेयर कर रहे हैं राजा के राज के अंदर तो कोटा में थोड़ा माहौल हो क्रांति को। अच्छा वकील कोटा में वकील है नाम है जीतिया वकील को कहीं काम हो तो वकील को काम होगा राजा और अंग्रेजा के बीच में बातचीत को काम तो जयदयाल वकील है और बड़ा फौज का अधिकारी है नाम है मेहराब खान रिसालदार है रिसालो सेना ने बोलता रिसालदार आज मेहराब खान जगह बे तो करौली का रहने और जगह यहा वकील जयदयाला ए कामा भी मथुरा भी कामा में लागतो क्षेत्र वो मथुरा के आसपास का बैठा का ये लोग बैठे कुछ इसी बातें चल रही है कि क्रांति उसे
14 अक्टूबर को अंग्रेजों को पॉलिटिकल एजेंट बर्टन कोटा के राजा मिलन खतरा हुआ और वो कोटा के राजा ने कहा आ लोगन गिरफ्तार कर। कोटा के राजा कहे कि आंग खिलाफ सबूत को नहीं जाने एक बार गिरफ्तार कौन करा। यहाँ कहे कि बातचीत हो रही तो बट एक आदमी और खड़े जो अब नए वकील बन गए, जयदयाल ने वकील हटा दियो, नए वकील बन गए नंद किशोर। अच्छा, वो आप बात जाके बारे बता दी। जयदयाल मेहराब खान ने बात को पता चलो तो वे 15 अक्टूबर को क्रांति करती। बर्टन की एजेंसी जट बोरा तो बट घेरो, बर्टन ने मारियो, बर्टन का 2 बेटा मारिया, फ्रैंक और आर्थर, 2 डॉक्टर बटाएडा सैडलर और सेविल क्वांटम बन मारिया, और एक देवीलाल नाम को एक आदमी राजा को अफसर बोर मर गए। और विद्रोही जगह पे कोटा पर कब्जो कर ले और राजा नजरबंद कर दे। अभी तक को जो आपनो अगलो रेफरेंस है वो है कि कोटा वल्लभ संप्रदाय को मंदिर है, मथुरेश जी को मंदिर है, बटाका गोस्वामी जी हाँ बे समझौता करावांग बीच में और बे कवे कि भाई राजा को नुकसान नहीं होना चाहिए और 9 शर्ताओं को एक समझौता है। जगह में एक शर्ता है कि बर्टन को मारने के आदेश कोटा के राजा ने दिए थे। आप यहाँ कहो कि दबाव के अंदर वो साइन करवाए गए थे। वो भी है कि कोटा का राजा उदयपुर के महाराणा ने लेटर लिखियो है कि मेरे परिवार ने थे उदयपुर बुला लियो। और फाइनली करौली का राजा मदन पाल जगह बे सेना भेजी है और सेना भेज के और कोटा के राजा के महल ने मुक्त करवाया है। पर अभी तक भी कोटा पर वो कब्जो हेड़ो वो विद्रोहियों को कब्जो है। फाइनली 30 मार्च को रॉबर्ट साहब है और रॉबर्ट साहब के कोटा पर कब्जो करे, विद्रोहियों को अधिकार पूरा खत्म करे। 15 अक्टूबर लेके 30 मार्च 5.5 महीना को टाइम है। इस 5.5 महीना में कोटा विद्रोहियों कब्जा में। पर इंटरेस्टिंग बात मन जकी लागे जगह दूसरा पक्ष वाला इतिहासकार कहे बा है कि 5.5 महीना तक जब अंग्रेजों को राज खत्म कर दिया और यदि कोटा का राजा अंग्रेजों को चाहिए तो कोटा का राजा ने मारियो क्यों कोई। इवन जब जयदयाल ने जब गिरफ्तार करके फांसी लगा तो जयदयाल अंग्रेजों ने लेटर देवे भी लेटर में लिखे हुए कि बर्टन को मारने का आदेश कोटा के राजा ने दिए थे। तो कटी आ तो को नहीं कहेंगे आपस में 60 गांठ। जब 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही है कोटा के राजा के और बर्टन के बीच में, तो वो बात बाहर जयदयाल को किसने बताई? आप कहते हो वकील नंद किशोर ने बताई। तो वकील नंद किशोर तो राजा का ही आदमी है, वो तो भी कोई आदमी है। सही बात। जयदयाल को टागे उसको वकील बनाया गया था। तो कहीं पर तो राजा के पहले अंग्रेजों बनती को नहीं, तो राजा अंदर ही अंदर बाउंड करवाई हुआ है कि मैं अथे करो मैं बैठी हूँ। अच्छा, कोटा का राजा ने करौली की सेना मुक्त करवा लियो महल ने, फिर भी कोटा पर विद्रोहियों कब्जो पड़े। फिर भी कोटा का राजा करे कल मैंने मन मुक्त करवा दो, कोटा विद्रोहियों के अंदर रहने दे। अंग्रेजा जांच करे भी अंग्रेजा कहे है कि कोटा का राजा जिम्मेदार है, इसकी तोपों की सलामी गिटाई जाए और 15 उठा की 11 करी। और अंग्रेज इतना नाराज है कि अजमेर दरबार में बुलाए कोई। इको मतलब कीन की पंगा तो है 60 गांठ तो ही कोई ना कोई 60 गांठ तो उसके है नहीं है, पर रिसर्च होना जरूरी है। सही बात कि भाई देखो से यहाँ क्या उसका है। अंग्रेज भी आदमी ने सजा दे रहा है, विद्रोही जगह बांग लेटर मिल रहा है, वो आदमी 5.5 महीना तक अंदर बैठो है, जिंदो है, कोई जिंदो है, कोई कुछ कर रोजी कौन करी बाड़ी बागो कौन करी। वो आजाद हो गयो, महल आजाद हो गयो, पर कोटा अभी तक विद्रोही कब्जा में रख रखियो है। वो तो कई सारी बात जोरदार चीज है। अगली बात है कि राजस्थान में तात्या टोपे जो है माने जो शरण दी गई भी खातर बहुत एक जागीर है जो बहुत ज्यादा माने झेलना पड़ो। तात्या टोपे वाला मामलो और जोरदार अलग है। तात्या टोपे कानपुर में पेश हुआ बेटा नाना साहब, नाना साहब का सेनापति है। दिल्ली के बाद में मोटो सेंटर कानपुर बने क्रांति। आप इन्हीं मान लो कि हिंदू मुसलमान मिलके लड़ रहे हैं तो मुसलमाना का नेता बहादुर शाह जफर और हिंदुओं का नेता नाना साहब। क्रांति टाइम की मोटी मोटी सी बात है, हालांकि एग्जैक्टली कौन सब मिलजुल के लड़ा, पर फिर भी वो एक विभाजन है। नाना साहब न बाद में लगे पार कौन पड़े तो नाना साहब को नेपाल चले गया। तो तात्या टोपे झांसी की रानी ने ज्वाइन करे। झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ता वीरगति काम आए, वीरगति प्राप्त होया तो तात्या टोपे अकेला हो गया। तो अब अंग्रेजों की फौज तात्या टोपे पीछे पीछे। इन बिटवीन तात्या टोपे राजस्थान आया 2 बार, अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। जब तक अंग्रेज लगभग पूरे भारत में क्रांति दबा चुके, तो अब आपको पूरा फोकस भी तात्या टोपे पर लगाएगा। तो तात्या टोपे आठे कई युद्ध लड़ा है अंग्रेजों युद्धांग अंदर तात्या टोपे ने हालांकि पार कौन पड़ी, पर तात्या टोपे हर बार बच के निकलने में कामयाब हो गया। तो एक तो आप बात माननी पड़सी कि राजस्थान का लोग जगह है भी अंदर अंदर तात्या टोपे के साथ है, तात्या टोपे की सहायता कर रहे हैं, तो सब वरना निकल गया।
निकल को रचित, था हाँ। त्याता टोपे पहलो युद्ध लड़े बैठे तो वो कोठारी नदी के किनारे कुआड़ा को युद्ध है भीलवाड़ा के अंदर 9 अगस्त 1858 रॉबर्ट सो हारे आठ आगे त्याता टोपे गया है तो नाथद्वारा में सामंत है नाथद्वारा पास कोठारिया नाम को ठिकाना पड़े बड़े जोध सिंह नाम का सामंत है जगह पृथ्वीराज चौहान का वंशज बे लोग जगह है बे मतलब नाथद्वारा का जगह गोस्वामी जी आप आगे आगे ताता टोपे को स्वागत करें ताता टोपे पर रकमगढ़ को युद्ध लड़ाए बी युद्ध में अंग्रेज लगभग ताता टोपे ने पकड़ लेता पर कोठारिया हेल्प करे ताता टोपे बुट निकलने में कामयाब हो जाए बाद में ताता टोपे कई युद्ध और लड़े थे आप पूरे भी विस्तार में कौन जावा फाइनली बे सिक्कर में ताता टोपे लास्ट लड़ाई लड़ी है कर्नल होम्स वटे हारे और ताता टोपे अठू बाहर निकले बीटन ताता टोपे 600 फौजी सरेंडर करियो बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने तो अंग्रेजों को फांसी लगाओ तो बीकानेर महाराजा बन बचाया है इवन ए भी रेफरेंस है कि बीकानेर महाराजा ताता टोपे ने घुड़सवारां की सहायता दी निकलन खातर अब रूस वाला डॉक्यूमेंट कब है कि बीकानेर को जो राजा है वो रूस का राजा लेटर लिख रहा राव तुलाराम जी के माध्यम कि आप मदद करो तो ये मतलब क्रांति लीनियर को नहीं बाप प्याज के छिलका की तरह भी कहीं पड़ता है कौन किन की तरफ हम बैटिंग कर रहे हो समझ में कि भाई कई तरीकों भाई आज भी तो दुनिया का कितना देश जगह है आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा तो भी के अंदर कई सारी धारावां चल रही है बे सेम धारा आंग बीच में वर्ड दिखाई दे रही सलूम्बर भी गया अब मैं बताता हूं अब आपने मेवाड़ में 2 बड़ा सामर हाँ। एक सलूम्बर का केसरी सिंह और एक कोठारिया का जोध सिंह तो बड़ा फेमस आदमी रहे ये मतलब हर भी आदमी ने आपके अंदर रखा है जगह अंग्रेजों के खिलाफ जो आवे मतलब सलूम्बर के केसरी सिंह के खिलाफ अंग्रेजों ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को बार बार लिखा है कि इस आदमी को पकड़ा जाए और महाराणा स्वरूप सिंह ने बार बार लिखा है कि मेरे बस कौन चले कुशाल सिंह चंपावत अगुआ से निकल के सबसे पहले सलूम्बर वालों के पास गए तो अंग्रेजों ने सलूम्बर वालों का इस आदमी को पकड़ के सौंपा जाए वो आदमी को नहीं पकड़न दियो और फिर बे कोठारियाला बागन चले गया कोठारियाम तो थे मान लो कि जोध सिंह ने तो बोर्ड लगा दिया है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ आ सकता है हटा सके रोटी खाओ नाना साहब कुछ दिन तक कठहरे नेपाल जाने के लिए नाना साहब को भाई राव साहब जगह बाद में नाना साहब के बाद में क्रांति नागा बिठावे ताता टोपे नाना साहब का एक सेनापति गणेश सिंह एक गणपत सिंह एक भोला सिंह नाना साहब की मम्मी नाना साहब का गुरु खाकपुरी सारा कोठारिया रहा कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया रहा इवन एक गंगापुर नाम की भीलवाड़ा में जगह पड़े बट एक भीमजी चारण अंग्रेजों ने लूट लिया तो अंग्रेजों ने लूट के भीमजी चारण कोठारिया चले गया अंग्रेज जोर मार के मर गया पर कोठारिया जगह रावत साहब है भीमजी चारण ने वापस कौन दी अंग्रेज बंग खिलाफ कोई एक्शन भी कौन कर पाया एक वो है कि बे मेवाड़ महाराणा का भांजा अच्छा तो क्रांति खत्म होने के बाद में अंग्रेजों ने कठिन कड़ी लगे उसी के यार फालतू महाराणा जी नाराज हो से और कोई बड़ा एक्शन लिया तो कठे भाई यदि बे लोग कर रहे हैं तो एक मतलब जनता को सपोर्ट तो मिल रहा है तो ये जनता का हीरो है हाँ। और यदि आंग खिलाफ को एक्शन लियो तो जनता मार दी मन जनता नाराज उसका मेरे खिलाफ तो त्याता टोपेर अठे लंबे टाइम तक रुक के गए पर नाना साहब क्रांति का दूसरा बड़ा हीरो है भी रुक के गए तो कोठारिया और सलूम्बर के बारे में तो पूरी बात आई कौन पा रही आपने सामने मतलब सिरियारी एक ठिकाना पड़े सिरियारी बे जगह है बे एरिनपुरा का जगह विद्रोही आया बन सहायता पहुंचाई बगड़ी एक ठिकाना पड़े बगड़ी वाला जगह है बे जब अंग्रेज गया तो बांग आपका दरवाजा बंद कराया बन कोई सहायता कौन पहुंचे विद्रोही जाया जो बन सारो खानो पीनो दी शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह है जगह अंग्रेजा आने पर दरवाजा बंद कराया और नीमच वाला विद्रोही आया जब खानो पीनो करवाया तो एक मतलब अंदर ही अंदर कितनी सारी बातें चल रही और सारी हाँ और मतलब सलूम्बर वाले केसरी सिंह पे तो एक राघोदास नाम की कवि हुए तो राघोदास जी ने लिखा सलूम्बर वाले केसरी सिंह पे खुद तो भाई वो चुंडा का वंशज था और जिस प्रकार कभी चुंडा ने मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी उसी प्रकार अब कोई भारत की रक्षा के लिए लड़ रहा था तो केसरी सिंह से ऊपर इवन एक गुजरात में एक जगह पड़े मैं बीच जगह को नाम भूल गया बट एक सूरजमल नाम करके कोई राजकुमार है और बे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और सूरजमल अठे सलूम्बर रुके और सलूम्बर अलान जब अंग्रेजों के सौंपो तो ए मना करे तो अंग्रेजा मेवाड़ महाराणा के तो मेवाड़ महाराणा के थे खुद आगे पकड़ लो मारी तो पार कौन पड़े और अंग्रेज कौन जा रहा तो कहीं आदमी रहे उसी यार बे
डूंगजी जवाहर जी की मैं दोबारा बात करूं तो डूंगजी जवाहर जी की जो किस्सो है बाकी वजह से कत्ता लोग इंस्पायर हुए देवी बताओ। भाई डोंगजी जवाहर जी क्रांतियों ठीक पहली है 1847। आप देखो कि डोंगजी जवाहर जी जब वापस आए नसीराबाद की छावनी लूटी है, ने रॉबिनहुड है, रॉबिनहुड बी टाइम का रॉबिनहुड आप छावनी लूटी है और अंग्रेजा जगह जगह पे दाड़ा मारना शुरू करे। तो अंग्रेजा ऑर्डर निकाला भाई फांसी दो, दोनों पकड़ के फांसी दो। तो राजस्थान की जनता जकी है बा अपना राजा ने जाके कहे कि मैं अंग्रेजा ने कौन जाना, मैं थान जाए, यदि डोंगजी जवाहर जी की फांसी हुई तो मैं थारे खिलाफ क्रांति कर सकता। तो बीकानेर का राजा रतन सिंह जवाहर जी ने गिरफ्तार करे और जूनागढ़ किले में रखे, और जोधपुर का राजा तख्त सिंह डोंगजी ने गिरफ्तार करके जोधपुर रखे। अच्छा, जब बे अनराक रहा थे तो बे अंग्रेजा नो कह रहे हैं जोधपुर और बीकानेर के राजा कि मैं थाने कौन सौंपा, क्योंकि यदि थाने सौंपा थे फांसी लगा से तो जनता मारे खिलाफ हो जैसे। अच्छा, थे क्यों पकड़ना चाहो, क्योंकि लूटमार करे, थारे खिलाफ लूटमार करे, तो मैं हमारे खिलाफ बिठा लिया तो अबे लूटमार कौन करे, मैं अठे बैठा रहने दे। अच्छा, कहा कि जोधपुर महाराजा तख्त सिंह एक बार डोंगजी ने पकड़ के अंग्रेजा ने दे दिया। अच्छा, एक बार दे चुके, बीकानेर वाला तो दिया ही कौन दिया आखिरी रसी, पर जोधपुर वाला एक बार सौंप दिया। तो ये बात पर जोधपुर की जनता नाराज हुई, तो तख्त सिंह अंग्रेजा ने वापस किया कि आदमी ने वापस दी, तो अंग्रेजा वापस दिया है डोंगजी ने। अच्छा, एक आदमी को लेटर और है कि डोंगजी ने वापस दिया जा, अलवर का राजा भीम सिंह को। मतलब कटे सीकर, कटे जोधपुर, कटे अलवर, कहीं कहीं कनेक्शन है लोगों का बीच में वापस, और भी दोनों अठी रहे। बहुत अच्छे दो है राजस्थान को भी, जे कोई जनती रानियान डूंग जिसा जवान हो तो नहीं हिंदुआन में झंडो फिरंगान, कि जे डूंगर जी जिसा जवान और पैदा होता तो शायद भारत में अंग्रेजों को झंडो को नहीं फिरतो। तो डूंग जी बे आज का सब लोगों ने बातें मोटिवेट कर रहे हैं। बे आपको अंतिम समय मेहरानगढ़ कर जूनागढ़ के अंदर थी बिता गया अंतिम समय, पर वे बाकी लोगों ने मोटिवेट करके कि और आज यदि लोग मान देवता के रूप में धोखे है तो कारण हुई है कौन माने लोग, आपके 3 पीढ़ी पहली हो बिन कौन जाने। सही बात है, लोग डोंगजी जवाहर जी का गीत गाओ, बांगी छावला गाई जाए, देवता ही है। लोग लॉर्ड जी ने याद करे, लॉर्ड जी जाट ने याद करे, करणा जी मीणा ने याद करे, बालू जी ने याद करे, शंकु जी लोहार ने याद करे, बांगी पूरी गैंग ने याद करी जाए, तो कुछ तो अलग करके गया जब याद करे। ये लोग साहब बाप ने कौन माना आपके, दुनिया बीसी आई रही है। सही बात। एक निम्बाहेड़ा का सरपंच साहब बाकी भी 1857 में एक किस्सा हुआ है। हाँ, ताराचंद जी पटेल। अच्छा, आपने टोंक बड़ी गजब चीज है। अब मैं बीच में आपा एक कहानी शुरू करी बटू वापस जोड़ू। जसवंतराव होलकर भरतपुर राजा रणजीत सिंह जी के शरण ले रहा है, बंगो एक सेनापति अमीर खान पिंडारी बारे बैठे हुए, अमीर खान पिंडारी अंग्रेजा में मिल गयो तो अंग्रेजा बिन टोंक को राजा बनाया। अच्छा, अमीर खान पिंडारी वो राजा है जो अंग्रेजा की तरफ अंग्रेजा बिन राजा बना दियो, टोंक को राजा बना दिया। अमीर खान पिंडारी का आगे वंशज जो गया टोंक का राजा बना। तो 57 की क्रांति के टाइम नवाब है वजीरुद्दौला है, वजीरुद्दौला अंग्रेजा को समर्थक है, तो रियासत अंग्रेजा बनाई है बात, पर वजीरुद्दौला को एक मामू है मीर आलम खान, वो अंग्रेजा के खिलाफ है। मीर आलम खान का आगे जगह वंशज जोड़ा है बे, उर्दू का बहुत अच्छा शायर हो रहा है, मैं नाम भूल गया, दिल्ली रहने लग गया बाद में, उर्दू का शायर हुआ। अहमद यार खान है जो निम्बाहेड़ा बंग अधिकारी है, वो खिलाफ है। मोइनुद्दीन है वो खिलाफ है, पलोद को सामंत है मोइनुद्दीन तो इवन दिल्ली चले गए बहादुर शाह जफर के नाम का 600 फौजी लेके, मैं लड़सी। निम्बाहेड़ा के अंदर अहमद यार खान बट लड़ाई को माहौल तैयार करा के, अहमद यार खान मंदसौर में शहजादा फिरोज बैठे हुए जो को पुराने एक मुगल बादशाह फर्रुख शेर का पीढ़ी के अंदर आता, तो मतलब मुगलों को एक राजकुमार हो, वो क्रांति कर रहे थे। अहमद यार खान और शहजादा फिरोज जो है वो आपस में पत्र व्यवहार कर रहे कि तू निम्बाहेड़ा की तरफ यदि आवे तो मैं कर सका कुछ। नीमच वाला सैनिक क्रांति करे 3 जून को, बे नीमच चून चित्तौड़ होता हुआ निम्बाहेड़ा आवे, बे निम्बाहेड़ा आवे तो निम्बाहेड़ा की जनता को स्वागत करे। इवें एक तो पता चला कि जनता अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश है, जो विद्रोहियों को साथ दे रही है। तो नीमच जगह विद्रोहिया बे जनता ने कहो कि चा पानी बाद में दिल्ली जावन दो, पीछो अंग्रेज आवे, तो कौन आ रहे हो पीछो, तो कर्नल जैक्सन मार पीछो कर रहे। तो ए पटेल है बैठेगा, ताराचंद जाट नाम है, ये बैठेगा पटेल सरपंच सरपंच कह दो आज के हिसाब हुआ आपने ए बन गए बच्चे निकलो अठे में देख लेसी। ताराचंद पटेल जैक्सन को सामना करियो, बाद में ताराचंद पटेल ने अंग्रेजा फांसी लगाई। लोग जाने कौन ताराचंद पटेल के पास, निम्बाहेड़ा में कौन जाओ, निम्बाहेड़ा में कोई बात करे बाकी, निम्बाहेड़ा में बाकी कोई जयंती मनाई जाए ना, एक बार हम कोई बात कौन करी जाए। तो टोंक में मतलब इवन एक और बट टोंक की बात याद आई तो
जयपुर को कर्नल ईडन है। कर्नल ईडन जब सेना लेके जातो तो भी जयपुर की सेना है। सामोद का शिव सिंह कर्नल ईडन की तरफ इन्हें जा रहे हैं। ए बीच में कर्नल ईडन बगावत करी और मेवात्या को एक सरदारो सदरुद्दीन ए बिंग सागे लड़े मिले और बाहु दोनों मिलके ईडन ने भगा दियो। बिना रेवाड़ी में तुलाराम जी लड़ रहे, इन्हें मेवात के अंदर शिव सिंह और सदरुद्दीन ए लोग लड़ रहे। इवन भरतपुर में चूंकि गुस्सा बहुत ज्यादा तो भरतपुर धौलपुर हर जगह लोग है अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़े। अंग्रेजों के खिलाफ 5 दिनाम से क्रांति हुई तो अंग्रेजा बटे भयंकर रूप में मारकाट मचाई, खूब सारे लोगों ने बटे फांसियां वगैरह लगाई है, ऐसा जाती है। तो बीटम को लोकगीत हो कि जर जई रे राज फिरंगी को कि भाई अंग्रेजों को राज खत्म हो जाए, महिला ऐसा गीत गाती क्योंकि तू हमारे बेटा ने फांसी चढ़ाई है, तू हमारे बेटा ने तोपा लगा लगा के उड़ाती है। तो लोगों में गीत तो बतावा है कि बट जनमानस कठिन कठिन क्रांति के अंदर शामिल आम जनता जो है वो शामिल होगी। हाँ, तो बड़ा गजब उदाहरण है सब। सूर्यमल मिश्रण जी की जो कृति है वह भी 1857 के टाइम लिखेड़ी है। भाई सूर्यमल जी भी टाइम, हाँ सूर्यमल जी, हाँ सूर्यमल जी को एक तो मध्य प्रदेश में ठिकाना पड़ा नामली। तो नामली का सामंत था कोई बख्तावर सिंह जी, बन लेटर है। फिर लेटर में सूर्यमल जी ओ तक लिखे कि क्रांति कैसे दिन शुरू होती, तो आन ए तक जानकारी है इधर इस तिथि को जाके और ये समय पलटने वाला है। बांगा दुआ ऐसा कि विक्रम संवत की इस तिथि को जाके समय पलट जाएगा। वो सेम 1857 क्रांतियों पहला का लेटर है बांगा वन तो सारी चीजें। और बीटम एक कवि क्या कर सके, लोगों मोटिवेटेड कर सके। बात वीर सत्सई का मैं आज भी कहूँ, आप जगह भी का दोहा है भी पढ़ो एकला बैठ के। और यदि आपने राजस्थानी समझा आपका रूंगटा खड़ा हो जाओ, आपने आज लाख चीज मेरे सामने अभी कोई याद एक तो मैं गाल दूं तक। तो बी टाइम में जब राजस्थान में माहौल हो तो इसी बात क्यों एक दो है, मैं दो तो भूल गयो भी कुछ लाइन है कि एक भोजाई आपकी ननद ने कहे कि आस पास कठू बकरी को दूध लेके आवा कि मेरो बच्चो छोटो है यदि बकरी को दूध पिलाने की कोशिश करा, क्योंकि अब तो युद्ध होने वाला है तो पति लड़न ना जासी तो मन भी सती होना पड़सी, तो टाबर ने दूध पिलाने खातिर एक एक में भावना भरी भी एक एक चीज खातर लिखी है चिक्के होना। हर एक लाइन में पता लाग रही हो कि जनता साथ है। बीटन लिखी भाई जिन बन भूलने जाऊंता गेंद गियो गितराज उन बन जंबुक ताखड़ा उधम मांडे आज। के जगह राजस्थान में कभी मुगल तुर्क आणु घबराता, अभी राजस्थान में पिंडारी मराठा और अंग्रेज आके तांडव मचा के चले जा रहे हैं, ठीक है कर रहे हो। अब इसी बात सुन के कोई आदमी ने क्या लागसी कि मेरा बड़का तो क्या चीज हमें लड़ना चाहिए, लड़सी लड़े हुए। अच्छा बूंदी को राजा राम सिंह वो 57 क्रांति न्यूट्रल है, राजस्थान का राजा फिर भी अंग्रेजों की तरफ सहायता भेजी है, बूंदी के राजा की सहायता कौन भेजे? खाइटा सूर्यमल जी के प्रभाव है। सही बात हो सके। कवि बांकीदास जी एक बात अंग्रेजा की लिखा है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। कवि बांकीदास जी आप शुरुआत में बात करी, बांकीदास जी जोधपुर का कवि और बे बी टाइम जका जका राजा अंग्रेजों को साथ दे रहे बांगी आलोचना करिए और जका राजा अंग्रेजों के खिलाफ है बांगी जका जका अंग्रेजों को साथ दिया बांगी आलोचना करिए और जका अंग्रेजों के खिलाफ है बांगी तारीफ करिए। जगह भरतपुर राजा की भी खूब तारीफा करिए। बांकीदास जी रखने वाला मान सिंह है और मैं बताऊं मान सिंह बाद में अंग्रेजों के भयंकर खिलाफ हुआ संधि के बावजूद और बे खूब सारे लोगों ने अंग्रेज विरोध नट शरण दे दी है। तो बांकीदास जी की जगह रचना है आयो अंग्रेज मुल्क रो ऊपर, भाई तो सीधो सीधो बतावा है कि जनमानस में कोई राजा के अंदर भी कठिन कठिन अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश है। बंग दरबार में बैठो राजकवि है जो कोई इस प्रकार की बातें लिख रहे हो कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ चीजें होनी चाहिए। अच्छा बांकीदास जी को तो खिलाफ, बांकीदास जी कितना इंटेलिजेंट आदमी है। कहा राजा मान सिंह ने एक बार एक ईरान को इतिहासकार है तो वो मान सिंह ने कहा मन ईरान को इतिहास बताओ, सॉरी भारत को इतिहास बताओ, मैं ईरान में आयो तो मैं बांकीदास जी जाके मिल ले। तो वो बांकीदास जी मिलो 5-7 दिन रुक्यो, बांकीदास जी वापस जाते टाइम मान सिंह जी के नए वापस मान सिंह जी को भाई इतिहास पता चल गयो। वो इतिहास तो पता चल गयो मन भारत को, पर वो आदमी कौन है? तो कवि राजा बांकीदास जी हमारे क्यों ईरान को इतिहास मेरे ज्यादा पता है वो ईरान को बांकीदास जी है। तो जोधपुर में बैठे आदमी ईरान के इतिहास की जानकारी। राजा ही नहीं, सेनापति नहीं, जागीरदार नहीं, एक पटेल ही नहीं, कवियों को भी पूरा इतिहास है। अरे कवियों को तो मैं आज आप खतरा बुक ले नरसिंह राजपुरोहित की पूरी बुक है, सबने बता दियो कौन सी पढ़नी है। राजस्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी कवियों रो योगदान और कितनी मोटी है, पूरी मोटी आधे को पूरी एक बुक है। एक और देख ले
इन देख सको स्वतंत्रता आंदोलन की राजस्थान की प्रेरक रचनाएं हुकम सिंह भाटी की पूरी बुक है। राजस्थानी शोध संस्थान छपेड़ी राजस्थानी साहित्य संस्थान छपे और हम इतना गीत इतना दुआ है जो एक तो आप पता चला कि मैं को ना आवा पर जयतराम जी दमामी जगह भी दोहा लिखे है, सलूम्बर पर राघोदास जी बे दोहा लिखे है, भरतपुर पर पूर्ण सिंह और हुलासिया बे दोहा लिखे है, डूंगरपुर पर दलजी मेहड़ुआ बे दोहा लिखे है, आपका कमजी ददवाड़िया बे दोहा लिखे है। कितना कितना लोग है जगह हर चीज के ऊपर लिखे गए। सूर्यमल मिश्रण तो मोटो नाम है जगह लिखे गए। मतलब सूर्यमल मिश्रण तो आप यहाँ को राजस्थान को राज्य कवि है जो राजस्थान में जगावन को और दिनांक अंदर काम करियो। और एक कवि नहीं होता तो अति चिंगारी आग कौन बनती, बारूद कौन बनती और 1857 की क्रांति पूरा इंडिया में फैलती को नहीं, अंग्रेजन पतो कौन लागतो कि राजस्थान कई चीज है। एक और चीज में जब 1857 की बात आवे तो हर जगह हर कोई बात करे रानी लक्ष्मीबाई री। राजस्थान सु मैं चाहूं कि आप बताओ कोई एक इशो फिगर जो महिला जो बेटियां राजस्थान की जो बहुआ है वे काम आई है कि मैं दो बताऊंगा आपको। हाँ। एक तो मोहम्मद मुजीब एक होया जगह एक नाटक लिखियो आजमाइश, पर बेबी आजमाइश नाटक में लिखियो कि टोंक में जब विद्रोह है तो महिलाओं भाग लिया। बिन कया का नाम मिले, भी नाम तो मेरे याद को नहीं, पर भी नाटक को मेरे रेफरेंस याद है कि भाई इसको कुछ लिखे। पर मेरे एक और बड़ी गजब बात याद है, कोठारिया का जोत सिंह जी हीरो है वो आदमी गजब। कोठारिया के जोत सिंह जी पर तो मूवी बननी चाहिए कि यार वो आदमी कहीं करियो है। क्या टोपे जब 13 अगस्त 1858 लड़ाई रकमगढ़ की लड़ाई जगह राजसमंद में लड़ाई तो बे कोठारिया आवे भी लड़ाई ना रहा तो कोठारिया आवे। कोठारिया गन भी गोला बारूद कम या ठिकाना गन किता हो सके, पर फिर भी बेको अंग्रेजों लड़ से कोठारिया को जो तोपची हो वो भी दिन कोठारिया को नहीं। तोपा चलाने को काम कौन करे? तोपची। तो तोपची की 70 साल की माँ है वजीराबाई। वजीराबाई के मैं चलासी जीता है बहु चलासी 70 साल की लुगाई राजस्थान की धरती खातर भी कोठारिया की धरती खातर लड़ना आ गई, या कोठारिया को जोत सिंह खातर लड़ना आ गई। तो कोठारिया को जोत सिंह आपकी जनता में कितना लोकप्रिय रहे उसे। वजीराबाई लड़ाई भी, वजीराबाई का जगह वंशज है, बाद में कोठारिया का जगह जोत सिंह के चैनपुरा नाम को गांव दिए। आज भी बंग वंशज आंगन बा जमीन है। आपा बात कौन कर? ये फिगर है जो 1857 की क्रांति में राजस्थान ने इंडिया ने रिप्रेजेंट करे और राजस्थान की माटी की बात भी हुए। 1857 की पूरी किताबा खोल दिया मैं और मन लागे कि 15 अगस्त पे आज़ादी के टाइम पे जो आज़ादी की अलग जगह भी का सारा जो लेयर है प्रताप सुलेर और अब तक वे सारी मैं आपने बताया और आप मन बताया। आजकल भी जो नई जनरेशन है बा अलग जगह है अलग अलग चीजा की माने कहीं मैसेज देवो चाहो आप इतिहास के माध्यम से। मन लगा भाई नया टावर रहने पे खूब क्रिएटिव है बे, सोशल मीडिया का प्रयोग हूँ, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हूँ, खूब सारी चीजें क्रिएटिव अंदाज में करें। यदि मैं थोड़ा सा किताबों की तरफ मुड़े और किताबें पढ़े बा किताबों में कैरेक्टर निकाल के लावे और बान यदि सोशल मीडिया के माध्यम हो या आपकी टेक्नोलॉजी के माध्यम हो या एआई के माध्यम हो या आपको जो रचनात्मक अंदाज है इन माध्यम और लोगों तक लेके आवे तो वास्तव में आपा लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी जबकि शायद किताबों और हट जैसी बिन कम चीजों को पतो तो चाल से पतो होना चाहिए जने कि कुशाल सिंह चंपावत का चीज करिए, पतो होना चाहिए जने कि क्या ये सब लोग मिलके और अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली तक गया है लड़न खातर। राजस्थान को बच्चों यदि कोई नहीं जान पा रहे हो बात तो आनी चाहिए कि भारत में पतो हालात है कि भारत की जो हिस्ट्री पढ़ाई जाए 57 की क्रांति तो बिना केंद्र पढ़ाई जाए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, आपके बड़ौत, आपके छोटा नागपुर का पठार, ये सब सेंटर पढ़ाई जाए बिना है ना, कुंवर सिंह जी आरा ये सब सेंटर पढ़ाई जाए। आवई कौन की बात ही कौन हो। जबकि पहली बार किन्हीं सैनिकों को दिल्ली की तरफ ना भेजकर अव्वा की तरफ को ले आने वाला आदमी तो कुशाल सिंह चंपावत है। कहीं हीरो आदमी रहे कि अंग्रेजा ने काट काट के लटका दिया वे और लास्ट में बहु लड़न खातर केवल अंग्रेजा आना पड़े, मतलब इंडियन सोल्जर नहीं आए, पूरी अंग्रेजों की फौज आई जिससे वो लड़ रहे हैं। सिर्फ अंग्रेजों से लड़िया। और जब बात हो रही कि राजा जो साथ दे रहा है अंग्रेजा के साथ क्रांतिकारियों के खिलाफ तो यहाँ को नहीं है। आपने आज पता लग गया है
कि सिर्फ अंग्रेजी सेना के खातर ही वे पूरी की पूरी क्रांति कर रहे हैं और बानसुई लड़ रहे हैं, और वे ही पूरी जनता, चाहे कवि हो, चाहे योद्धा हो, चाहे सामंत हो, चाहे एक सरपंच हो, सारा का सारा बाके साथ मिल रहा है। तो आ चीज़ा आपने पतो होनो चाहे यही खातर ये पॉडकास्ट हुए है, और आप ये पॉडकास्ट में घनी सारी चीजें बताया। आपने धन्यवाद, आभार आपको। और फिर से रेडियो सिटी राजस्थान आपने बुलाओ लो, और यहाँ की घनी सारी चीजें बातें करेला आप जिनके बारे में लोगों ने पता ही को नहीं और पता होना चाहिए। ना नहीं राजस्थान को तो इतिहास को जितनी बातें बाहर आ सके वहां शायद आप बड़कान थोड़ो बहुत एहसान चुका सकसा, जगह की वजह आज आप प्राउड फील करा और कह सका कि राजस्थान के धरती के लोग कहीं कहीं करो। मैं एक बार सोचूं कि आज भी राजस्थान को आदमी नागालैंड भी जाके कहो ना मैं राजस्थान को, तो नागालैंड अलग दिमाग में पहलो विचार हुआ सी, भारत के कोई नागरिक पहले विचार आसी वो बहादुर है, वो आपनी वजह को नहीं बा बड़का की वजह। आपा तो केटा किता को नहीं अपनो जीव जाने, सही बात। पण बड़का तो रेडियो सिटी राजस्थान को वो जो प्रयास है, राजस्थान का शूरवीर 1857 की क्रांति का आगे बारे में जो कैंपेन ओ मैं कर रहा के बारे में कहीं के गुजार रहे हो? नहीं, बहुत बढ़िया कैंपेन है। आप पहला भी राजस्थानी भाषा का जगह करया है, राजस्थान की इतिहास संस्कृति का जगह करया है, भाषा स्वेग वालों एक जगह करियो, ये सब कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगी राजस्थान में अलग अलग लोग सब जगह ये प्रकार की बात कर सया, जब आप वास्तव में राजस्थान की भाषा, बिंगी संस्कृति, बिंगी इतिहास ने और बिंगा जगह अनछुआ पहलू है बन लोगों के सामने लावांगा आपा। और वो होना भी चाहिए। कोई धरती खातर कोई आदमी कहीं कर सके तो वो हर क्षेत्र में जटे बैठे हुए बटे कुछ ना कुछ करे। आप जटे बैठे हो बट आप सौ बेहतर काम कर रहे हो, यदि लोग आप उसी के और भी और अच्छे काम करें तो ये मुझसे कुछ नहीं सके। आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने वो पॉडकास्ट बढ़िया लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और घनी सारी रीला आप आवली तो बाने भी शेयर कर जो। और कोई चीज बढ़िया लगे ना कटे तो राजस्थानी हो चाहे राजस्थान से बाहर का लोग हो, अब भारत की बात है तो जत्ता लोग जठे भी बैठे हैं, जाने भी जानो आप, चाहे व्हाट्सएप इस्तेमाल करो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक या यूट्यूब, भी मैं हर तरह से अपना परिवार में पहुंचाऊं बस, और वही संदेश है। धन्यवाद। राजस्थान का शूरवीर शानदार पॉडकास्ट होगो जिन्हें आप इतना लाड करिया, इतना प्रेम से देखा भी के लिए धन्यवाद। और नाम आरजे अभी रेडियो सिटी राजस्थान सु। जय माता जी। हम